कुशल मंगल। वो लाइव स्ट्रीम्ड है, लाइव स्ट्रीम नहीं चाहिए। राजीव, नमस्ते। दिस मीटिंग इज लाइव स्ट्रीम्ड यूट्यूब। आज हम अपने यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारी PSSM वर्ल्ड वाइड असम टीम के सहयोग से स्वामी मत्यानंद जी के दर्शन के लिए, साथ में सत्संग के लिए और साथ में उनके द्वारा उनकी जो अनुयायी है उन साथियों भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारी जो आसाम की टीम है वो सारी मास्टर्स भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि मत्यानंद स्वामी जी का जो भी इतना आत्मज्ञान है उस ज्ञान को हमें सुनने के लिए बेकरार है। तो स्वामी जी का श्रीमुख से ही हम उनकी ही परिचय जानना चाहेंगे। स्वामी जी प्लीज आपका श्रीमुख से आपका परिचय दीजिएगा। थैंक यू। स्वामी मैत्रेयानंद के नाम से जाना जाता है और इतना परिचय काफी है, क्योंकि यह तो सिर्फ एक कोड नंबर होता है किसी स्वरूप में आबद्ध किसी फिगर को, बीइंग को, जो आबद्ध बीइंग है उसको पहचानने के लिए कोड नंबर है। और बहुत ज्यादा परिचय की जरूरत होती नहीं है, कहाँ से है, क्या है, कैसा है। आध्यात्म में इतने ज्यादा गहराई बाहरी परिचयों में नहीं जाना चाहिए, इतना काफी है। और हिमालय की किसी जगह में हम रहते हैं। बिल्कुल, ये हिमालय हमें भी बहुत खींचते हैं। तो जब हम ध्यान में नहीं आए थे तो हमारी वासनाएं ये थी कि मैं नर्मदा परिक्रमा करूंगी और वहां से कोई साधक या कोई संत मुझे मिल जाएगा और मुझे आत्मज्ञान प्राप्ति की ओर लेके चलेंगे और कहीं मैं वहां पे गुफा में और कहीं पर भी वहाँ ध्यान में बैठूंगी और आत्मज्ञान को प्राप्ति करूंगी। ये मेरा ख्वाहिश था जब तक मैं PSSM मूवमेंट के साथ नहीं जुड़े थे। और उसके बाद मुझे ज्ञान मिला कि हम बाहरी खोज नहीं, अंतर जाना है। तो अंदर जाने के लिए हमारी जो प्राण ऊर्जा है, सांस है, उसके साथ जुड़ेंगे तो इनर को हम जान पाएंगे। ये जो जाना, उसके बाद ये जो बाहरी खोज है उस समाप्त हुई और फिर ध्यान मार्ग में हम आए और आत्मज्ञान के तरफ आ रहे हैं। तो समझने की बात यही है कि अंतर यात्रा जो है वह धर्म है, अपने भीतर उतरना है। और बाहरी परिवेश जो भी है वह सहयोगी हो जाता है। एक ये कहूँगा कि साउंड यदि बंद कर दें तो अच्छा होगा, बीच में कोई म्यूजिक चल रहा है। ठीक, ओके। बाह्य परिवेश सहयोगी होता है, ऐसा नहीं कि सहयोगी नहीं होता है, लेकिन वह अनिवार्य नहीं है जी। बाह्य परिवेश कभी भी अनिवार्य नहीं है। अब हिमालय में हम रहते हैं इसका अर्थ थोड़ी कि हम किसी गुफा में रहते हैं। समय काल परिस्थिति जो है वह बहुत चीजें निर्णित करती है। तो उस आधार पर जैसे हम रह रहे हैं, तो हिमालय में किसी न किसी घर में ही रह रहे हैं, छोटा बड़ा जैसा भी घर हो, किसी न किसी घर में ही रह रहे हैं। और जो सभ्यता संस्कृति के हिसाब से जो चीजें उस समय प्रचलित हैं उसी के अंदर ही चल रहे हैं। तो हम यदि बहुत लंबी चौड़ी परिकल्पनाओं में चलते हैं कि पुराने समय में ऋषि मुनि जो है वो किसी गुफाओं में रह के ध्यान करते थे और वैसा ही करना है, तो यह आग्रह जो है दुराग्रह होगा। क्योंकि मानवीय शरीर भी की क्षमताएं जो है, जिस शरीर से हम आबद्ध हैं, वो हम जो बात करें शरीरों के थ्रू ही बात करें, तो इसके अपने कुछ नियम कायदे होते हैं। प्रकृति के भीतर जो चीजें हैं उसके अपने नियम कायदे होते हैं, तो इसकी अपनी क्षमताएं हैं। अब शरीर के साथ अत्याचार नहीं करना है, शरीर के साथ अत्याचार नहीं करना है और ना ही शरीर के बहुत ज्यादा मोह में पड़ जाना है। शरीर को एक अवलंबन की तरह हमें देखना है और यह अवलंबन जो है इसके सहारे से हमें
यह जानना है, क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए हमें लग रहा है कि मैं शरीर हूं। तो ठीक है, शुरुआत तो वहीं से होगी। कोई भी व्यक्ति है वो अंतर यात्रा पे निकल रहा है तो उसकी शुरुआत वहीं से होगी कि जहां पर वह खड़ा है। और वह यदि अपने आप को शरीर मानता है, शरीर के रूप में जान रहा है, तो उसे यही कहना चाहिए कि मैं शरीर हूं। और उसके बाद जो है उसको आगे की यात्रा पे निकलना पड़ेगा। आगे एक परिकल्पनात्मक सहयोग वह ले सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं, उस यात्रा पर निकलना है। लेकिन मैं शरीर हूं, यह अभी की वास्तविकता यही है, क्योंकि अभी एसोसिएशन बना हुआ है। तो यात्रा तो वहीं से शुरू करनी पड़ेगी जहां से जो है जहां पर मौजूदगी है, जहां पर हम हैं। तो जिसकी मौजूदगी जहां पर है वहां से यात्रा करे। और उसे यह जानना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, वो उस तरफ की यात्रा है। तो मैं शरीर नहीं हूं, उस तरफ कैसे बढ़ेगा वह? उसे बढ़ने के लिए शरीर का दृष्टा होना पड़ेगा, उसका साक्षी होना पड़ेगा। शरीर को मूवमेंट करते हुए देखना पड़ेगा। शरीर जो भी कर रहा है उसे वैसा करते हुए देखना पड़ेगा। तो बीच में एक गैप पैदा होगा, और वह गैप जो है बताएगा कि शरीर को मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, यह तय होता है। लेकिन इस चीज को फिर धीरे धीरे अनुभव के आधार पर इसको विस्तार देना पड़ेगा, पूर्णता पे ले जाना पड़ेगा। जब शरीर है और मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूं, कहीं ना कहीं जोड़ है, फिर उस जोड़ को पहचानना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो है हम मन को देखते हैं कि मन जो है अब हम जो बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मन के माध्यम से ही कर रहे हैं। लेकिन अपने मन को कार्य करते हुए देखना कि मन कैसे क्या कार्य कर रहा है, मन को कार्य करते हुए देखना। और मन को कार्य करते हुए देखना और उसे दृष्टाभाव से देखना, उसके प्रवाह में बाधा न देना, उसके प्रवाह को हम मैनेज करने की कोशिश यदि कर रहे हैं। हाँ, यदि मन के प्रवाह को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं मतलब हम मन ही हैं, वो कोशिश जो है मन के द्वारा ही होगी। क्योंकि जो हमारी सत्ता है, जो हमारी बीइंग है, वह अकर्ता है, वह कुछ कर नहीं सकती। तो जो कुछ कर रहा है वह साइकोसोमेटिकली होगा, मतलब शरीर और मन के द्वारा ही किया जा रहा है जो कुछ किया जा रहा है। तो जो कुछ किया जा रहा है वह शरीर और मन के द्वारा किया जा रहा है। और हम गहरे में जाएंगे तो यह हो रहा है। जो ऊर्जा का प्रवाह है जिससे ये सृष्टि बनी है, जिससे सृष्टि का संचालन हो रहा है, तो वह जो बहुत सारी ऊर्जाओं का प्रवाह है, उस प्रवाह से शरीर और मन संचालित हो रहे हैं। मैं कर नहीं रहा हूं, चीजें हो रही हैं। जब यह अनुभव में आने लगता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, चीजें हो रही हैं, मेरे सोचने के ढंग और ये शरीर का होना और ये सारी गतिविधियां, सारे पैटर्न्स जो मूव हो रहे हैं, वह बहुत सारी एनर्जियों का प्रवाह है। और प्रवाह अपनी गति से चल रहा है। इसमें मैं यदि इसके बारे में नेगेटिव सोच रहा हूँ, प्रति प्रश्न कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, किसी न किसी प्रवाह के माध्यम से ही कर रहा हूँ। तो जब चीजें हो रही हैं, यह जब हम समझने लगते हैं कि चीजें हो रही हैं, तब जो है हम अपनी बीइंग में प्रतिष्ठित होने लगते हैं। क्योंकि हमारी बीइंग अकर्ता है, चीजें हो रही हैं और उसे जाना जा रहा है। हमारी बीइंग जो है वो सिर्फ जान सकती है, इस प्रवाह को देख सकती है, दृष्टा है और वह साक्षी है, वह कर्ता नहीं है। और सारी साधना कुल इतनी ही है, अपने अकर्ता में प्रतिष्ठित होना, अपनी अकर्ता की स्थिति को जानना, यही साधना है। अब आगे आप जो पूछें और जो भी अन्य लोग जुड़े हुए हैं कुछ पूछना चाहें तो उस आधार पर चर्चा आगे बढ़ेगी। जी, मैं हाँ 8 प्रश्न लेके बैठी हूँ, इसका उत्तर आपसे ले लूंगा। उसके बाद सारे जिनको क्वेश्चन है वो सारे अपना अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। हमें अभी जाना है कर्ता से अकर्ता भाव में, मतलब देखना है, भाव साक्षी भाव को ऑब्जर्वेशन में हमें लाना है। वही हमारी इनर वर्क है। आपके दृष्टि से आपने जितना बोला मुझे इतना ही समझ में आया कि हमें कर्ता भाव से हट के साक्षी भाव में आना है। जब हम साक्षी भाव में आ जाएंगे तो हम सबको केवल ऑब्जर्व करने लगेंगे। जब ऑब्जर्वेशन शुरू होगा तो हमारी होने का जो सब फिजिकली हमारी जो मैंपन खत्म हो जाएगा।
जब मैंपन खत्म हो जाएगा तो हमारी ये जो यात्रा है आध्यात्मिक ऊपर उठने का, साक्षी भाव से देखना और मैं हूं में सिर्फ आत्मा में हूं, ये चीज हमें बार बार क्या हो जाएगा, अकर्ता भाव में प्रकट होने लगेगा। यही मैं समझ पाई आपका जो आपने जो समझाने के लिए कोशिश किया, तो मेरे हिसाब से ये मैं समझ पाई। ठीक है, तो सुंदर बात है। और सभी ने यही चीज अगर अपनाने का कोशिश करते जाएंगे तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच ही जाएंगे। ये हमारी भी यात्रा है, हम भी ऐसे ही शुरू कर रहे हैं। तो सर मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। संसार एक माया है, ये बात सदियों से चल के आ रही है। संसार एक माया, ये बात सदियों से हर कोई बोलते आ रहे हैं, परंतु फिर भी लोग इसको नहीं अपना पाते। आपकी राय क्या है? थोड़ा प्रकाश डालेंगे प्लीज। संसार एक माया है, ये हम किसी को कहें और वो उसको अपना लें, ये संभव नहीं है। हम जो है स्कूल में पढ़ाने लगे कि संसार एक माया है, और वेदों शास्त्रों से लोग पढ़ने लगे संसार माया है, और इसको लोग अपना नहीं पाते हैं, तो अपना पाएंगे भी नहीं, क्योंकि अपनाने वाली बात है ही नहीं। संसार एक माया है, यह समझने की बात है, और यह समझ जो है यह पैदा करना, उसके लिए साधना की जरूरत पड़ती है। साधना के माध्यम से समझ पैदा होती है। यह समझ जो है पूर्ण समझ है। संसार एक माया है, यह समझ कोई आधी अधूरी समझ नहीं है। इसके लिए प्रज्ञा की जरूरत है। प्रज्ञा का मतलब विजडम, विजडम का मतलब जो परिपूर्ण है, जो आधी अधूरी नहीं है। आधी अधूरी चीज से यह संसार जो है, ये संसार संसार की तरह दिखाई देगा। यदि विजडम होगी तो संसार एक माया है, इस तरीके से दिखाई देगा। विजडम के द्वारा ही समझाया जा सकता है। हम किसी को भाषण दे करके, किताबें पढ़ा करके और किसी समूह को समझा दें 1 घंटे के भाषण में, और 1 घंटे बाद सब बोलेंगे हाँ हाँ हमें समझ में आ गया कि संसार माया है, ऐसा नहीं है। यह जो है एक लंबी प्रैक्टिस का परिणाम है। साधना की लंबी प्रैक्टिस होती है। हाँ, कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग हो सकते हैं, अतिशय प्रतिभाशाली लोग हो सकते हैं, कभी कभी कोई होता है कि वह इतना समझाने से कि संसार माया है, कैसे माया है, कुछ उदाहरणों से और इस भाषा से, जिस भाषा से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार माया है, संसार को हम माया साबित भी नहीं कर सकते ठीक से, क्योंकि हमारी भाषा जो है बहुत सीमित है। उसकी भाषा जो है इतनी कमजोर है कि यह पूरे परिदृश्य को स्पष्ट नहीं कर सकती है। भाषा की अपनी लिमिट्स हैं, अपनी सीमाएं हैं। तो संसार जो है वो क्या है? संसार, हर व्यक्ति जैसा संसार देख रहा है, क्या सारे व्यक्तियों को एक सा संसार दिखता है? बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति का संसार अलग है। हर व्यक्ति का संसार अलग है। व्यक्ति जैसा उसकी अंदर का मन का गठन है, जैसा मन का गठन जो है वो करोड़ों अरबों धारणाओं और विचारधाराओं से मिलके बना है, और वह लगातार इन्फ्लुएंस होता रहता है। मन वह है जो समाज, सभ्यता और तरह तरह के प्रभावों से लगातार इन्फ्लुएंस होता रहता है, उसमें लगातार अपडेट होता रहता है। तो जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति का मतलब जो सेपरेट है, सेपरेशन में है, व्यक्ति यानी कि जो अलग है, जो कहता है कि बाकी चीज अलग है, मैं अलग हूं, वो व्यक्ति है। और उस व्यक्ति को संसार दिखता है, उस व्यक्ति को संसार दिखता है। और उस व्यक्ति को जो संसार दिख रहा है, तो जिस व्यक्ति को जो संसार आज दिख रहा है, वैसा संसार उसको कल नहीं दिखेगा, या अभी दिख रहा है, 1 घंटे बाद उसको जो संसार दिख रहा है वो अलग संसार दिखेगा, क्योंकि इस 1 घंटे में और भी उसको प्रभाव जो है प्रभावित कर चुके होंगे, वो और अपडेट हो चुका होगा। तो हर व्यक्ति को संसार अलग अलग दिखाई देता रहता है, और वो अपडेट होता रहता है, उसका संसार बदलता रहता है। संसार एक बदलती हुई चीज है, कांस्टेंट चीज नहीं है, वो बदलती हुई चीज है, और हर व्यक्ति के लिए अलग है। हर व्यक्ति ने अपना संसार गढ़ा हुआ है, और मन जिस प्रकार से देख पाता है वह उसका संसार है। अब जो व्यक्ति अमनी दशा में है,
जो व्यक्ति अमनी दशा में, जो मन के पार उठ गया है, शरीर का भी साक्षी हो चुका है, मन का भी साक्षी हो चुका है, तो वह जो है वननेस में आ चुका है। वननेस यानी आत्मज्ञान, वननेस यानी अहम ब्रह्मास्मि, उस भाव दशा में आ चुका है। तो उसे संसार कैसा दिखेगा? उसे संसार दिखता ही नहीं है, उसके लिए संसार है ही नहीं। वननेस है, अहम ब्रह्मास्मि मतलब से ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो परम सत्ता है, वो परमात्मा है, या फिर मैं ही हूँ। जब मैं अपने आप में प्योर हूँ, इम्प्योर नहीं हूं, तो मेरा ही विस्तार है, क्योंकि मैं यदि प्योर हूं तो मतलब परमात्मा हूं। और जो मुझे दिख रहा है वह अलग है ही नहीं, वह भी परमात्मा है। मेरे बाहर कुछ है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा ही है। परमात्मा की एक लीला है, जो अलग अलग रूप धारण करके जो है वह एक लीला रचा रहा है, वह एक परमात्मा है। तो अलग अलग रूप धारण करके लीला रचा रहा है, मतलब बहुत सारी वेव्स हैं, बहुत सारी वेव्स जो हैं वह अपना एक नृत्य कर रही हैं। खरबों खरबों वेव्स कहेंगे तो भी बात नहीं बनती है। वेव्स हैं वो अलग अलग तरीके से मूव हो रही हैं और आपस में गुथ रही हैं, अलग हो रही हैं। तो ये जो मूव हो रही हैं वेव्स, इन वेव्स से ये जो है प्रकटन हो रहा है, या खेल हो रहा है, या लीला हो रही है। ये संसार की तरह भासता है यदि कोई व्यक्ति है तो। और जो वननेस में है वह इस लीला, वह खुद ही लीला है, उसकी खुद की लीला है, अन्यथा तो कुछ है ही नहीं। अति सुंदर। यही बात है कि हम बाहरी दृष्टि जो दिखाई दे रहा है वो अलग अलग भाव से दिख रहे हैं, तो सृष्टि है। अगर हम वननेस में आ जाएंगे तो सारी जगत हम ही तो है, बाहरी कुछ है ही नहीं। यही चीज को अगर हम समझ पाए, अपना पाए अंदर से, तो हमें ये जो माया है, माया से निकलने का जो बार बार बोला जा रहा है, इससे तुरंत हम निकल सकते हैं। तो धन्यवाद आपको ये प्रश्न के उत्तर देने के लिए। तो दूसरी और एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहूंगी। भौतिकता में जीने वाले लोगों को कैसे इस माया का आभास पता चले? भौतिकता में जो जी रहा है अभी भी, आध्यात्मिकता में चलिए हम लोगों को पता चल गया, हम लोग इनर वर्क कर रहे हैं, ध्यान साधना टेक्निक से अपने आप को जाग रहे हैं, जगाने का कोशिश कर रहे हैं, या ज्ञान मार्ग ले रहे हैं। लेकिन जो भौतिकता में अभी भी है, जीने वाले लोगों को कैसे इस माया का आभास पता चले, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। पता तो तब चलेगा जब वह जिस रूप में जी रहा है उससे वह असंतुष्ट होगा। पहली बात, उसे जो है गोल गोल चक्कर दिखाई पड़ रहे हैं खुद के एक रचे हुए, कि शरीर मतलब जो भी जीवन में जो कुछ हो रहा है सब साइक्लिक है। एक अपना शेर है ना पुराना, कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। मतलब दिन का रूटीन जो है ऐसा लगता है कि किसी रूटीन को हम सिर्फ गोल गोल चक्कर काट रहे हैं किसी रूटीन में, कि रात को सो जाते हैं, सुबह उठाते हैं, सुबह उठ के जो है वही दिनचर्या है, वही स्नान ध्यान करना, नहाना धोना, घर के काम काज, जॉब करना, और जॉब करके धन अर्जित करना, ताकि शरीर को हम रोटी दे सके, वो घर की व्यवस्थाएं कर सकें, और ये सारा कुछ कर सकें। तो ये जो गोल गोल चक्कर है, यह गोल गोल चक्कर को भी माया कहा जाता है ना, कि मतलब गोल गोल चक्कर है और निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये संसार जो है गतियां हैं, बहुत सारी गतियां हैं, ये गतियां गोल गोल चक्कर काट रही हैं, सब कुछ गतियों में है। अब जो है हम तथाकथित रूप से शरीर हैं, अपने आप को देख रहे हैं और दूसरी जगह भी देख रहे हैं जो सेपरेशन में जी रहे हैं, जो भौतिकतावादी मतलब जो सेपरेशन में जी रहा है, कि अन्य व्यक्ति है, कि बच्चा पैदा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फिर जो है अपना युवा बन रहा है, फिर बूढ़ा हो रहा है, फिर मर रहा है, यह जो साइकिल दिखेगा। और जो है वह कोशिश कर रहा है कि खूब धन जोड़ लूं। तो इन्फ्लुएंसेस हैं बहुत सारे, कि धन से ही सब कुछ होता है, वो इन्फ्लुएंस हो जा रहा है। और फिर तब उसे दिखना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने धन जोड़ लिया, अंततः उसने भी कुछ नहीं पाया। जिसने खूब धन जोड़ लिया, धन पाने से सब कुछ मिल जाता है,
ऐसी एक जो है भ्रांति क्रिएट की गई है। अब जो है उस भ्रांति को भी हम विजडम होगी, थोड़ी भी विजडम होगी तो दिखेगा कि धन पाकर भी उसने सांसारिक रूप से बहुत कुछ पाया, लेकिन तब भी बहुत कुछ नहीं पाया। और उस धन पाने के लिए उसने जो खो दिया, वह जो है तथाकथित रूप से जिसे हम जीवन अवसर समझ रहे हैं, तो उस अवसर को उसने खो दिया। जो भी इफर्ट्स है उसने धन कमाने में लगा दिए, तो वो इफर्ट जो है दूसरी जगह नहीं लगा पाया। और धन कमाने के जो उसने पैटर्न्स डेवलप कर लिए, उसने ऑक्युपाइड कर लिया उसके सबकॉन्शियस माइंड को और कॉन्शियस माइंड को। उसके थिंकिंग पैटर्न जो है सब धन कमाने से संबंधित हो चुके हैं। उसी दिशा में उसका ज्यादा से ज्यादा चिंतन उसी तरफ बह जा रहा है। फिर जो है उस धन का कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, घर परिवार और शरीर की समस्याएं, सभ्यता की समस्याएं, समाज में कोई भूमिका निभानी है, बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे क्रिएट होते जा रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, उनको मैनेज करना है। तो सारा कुछ उसका वहीं इन्वॉल्व हो गया। तो वह जो है इससे बाहर आने का रास्ता कैसे देखेगा? जब उससे वह चीज व्यर्थ दिखेगी तभी तो बाहर आने का रास्ता ढूंढेगा ना। कि ये जो गोल गोल चक्कर है, वही गोल गोल चक्कर जो है कहीं ले जाते नहीं है, कहीं पहुंचाते नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। तब जो है दूसरा कुछ ढूंढेगा, पर इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा, इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा। फिर जो है वह धार्मिक कृत्यों में लगेगा। तो धार्मिक कृत्यों में कि भाई रोज सुबह उठना है, पूजा पाठ करना है, इतने बजे यह करना है, यह करना है, फलाने संस्कार करने, यह करने, वह भी करेगा। फिर देखेगा क्या, यदि समझदार व्यक्ति होगा तो देखेगा कि यह जो व्यक्ति है बहुत ईमानदार है, समय पे पूजा पाठ नियम कायदे वो सब कुछ करता है ना, और आध्यात्मिक प्रवचन सुनता है, सब करता है, कृत्य करता है, और इसकी उम्र बहुत हो चुकी है, और जैसा सुनने में आया है, बताया जाता है, जैसे प्रैक्टिस में दिखता है, आजीवन से यह व्यक्ति कर रहा है। और यह करने के बावजूद उसके जीवन में उसकी कोई खुशबू, कोई फ्लावरिंग नहीं दिखती। ऐसा नहीं लगता कि इसने कुछ पा लिया है, कुछ वह अल्टीमेट गोल्स, अल्टीमेट स्थितियां या कुछ परम स्थितियां कि जिसमें लगता है कि सब समाधान हो गया। ऐसा कुछ उसके जीवन से परिलक्षित नहीं होता है। तो जब वह ऐसा जान लेता है, तब जो है लगता है कि यह इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा। तो उसके भीतर जो है एक कुतूहल से उठ के जिज्ञासा, जिज्ञासा से उठ के मुमुक्षा पैदा होती है कि यह जो है मुझे इससे किसी भी प्रकार से बाहर निकलना है। तब वह जो अपनी खोज शुरू करता है, सत्य की खोज। सत्य यानी जिसे मैं नहीं जानता हूं, सत्य जिसके बारे में कोई नहीं बता सकता। और लेकिन ये जो कुछ है, ये सब कुछ जो है सत्य से कैसे जुड़ा है मुझे नहीं पता। ईमानदार बनता है, सत्य क्या है मुझे कुछ नहीं पता, और सत्य के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है बिल्कुल अपर्याप्त है, और वह बताने वाले के जीवन में कहीं सत्य परिलक्षित नहीं हो रहा है। उसके जीवन से उस सत्य की खुशबू या प्रकटन कहीं नहीं महसूस हो रहा है। तब जो है उसके भीतर जो है एक मुमुक्षा जागेगी कि किसी प्रकार प्रकार से मुझे यह जानना है, मुझे यह जानना है कि सत्य क्या है, और सत्य के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। उसे ईमानदार बनना पड़ेगा। जब वह ईमानदार बनेगा तो वह तब वह व्यक्ति जो है धार्मिक व्यक्ति बनता है। तब तक वह व्यक्ति भौतिकवादी है, भले वह संसार में रह रहा है, भले वह आश्रम में रह रहा है, भले वह कथा प्रवचन करता है, किसी मंदिर का पुजारी है, किसी मठ का महंत है, या कुछ भी है, वह भौतिकवादी ही व्यक्ति है, क्योंकि वह भौतिकता के बाहर की कोई किरण उसे भी दिखी नहीं। तो ईमानदार बनना पड़ेगा और सत्य की खोज में निकलना पड़ेगा। और सबकी अपनी यात्रा है, सबकी अपनी यात्रा है। बाहर से कुछ इन्फ्लुएंसेस सहयोग दे सकते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसेस ऐसे हैं जो सहयोग देते हुए दिखते हैं, लेकिन वो जो है और भटकाने वाले साबित होते हैं। लेकिन वो जब साबित होते हैं तब तक जो है हमारा अवसर और समय जो है खराब कर चुके रहते हैं। और चूंकि हम समय की माया के भीतर फंसे हुए हैं, अभी समय के पार नहीं हुए, तो अवसर जो है समय से आबद्ध है, और समय के माया जाल को तोड़ना है। लेकिन समय समय के भीतर के ही उस गुणा गणित को बिठालना पड़ेगा, और निकलना समय के बाहर है। अगला प्रश्न करें। बहुत बहुत ही सुंदर है। निकालना तो उसी समय से बाहर है। और भौतिकता की आपने इतनी बढ़िया बात ये बोला कि जो कोई मठाधीश है, कोई पुजारी है, कोई
कोई संस्था का कोई संस्थापक है आध्यात्मिक, लेकिन वो अगर इस सत्य को नहीं जान रहा है तो वो भौतिकता में ही है। वो अध्यात्म की वो जो स्थिति है, सत्य की जो स्थिति है उसमें नहीं है, वो भी भौतिकता में है। उनको भी वो इनर सेल्फ को जानने का जो बात है वो चीज को जानना पड़ेगा। जानने के बाद ही उसको एक्चुअल में भौतिक से आध्यात्मिकता को आने का उनको मार्ग खुद तय करना पड़ेगा और आगे खुद उनको ही चलना पड़ेगा। तो मैं और एक प्रश्न आपके लिए दे रही हूँ। यही जो इनर वर्क के बारे में आपने अभी अभी बताया था, मेरा उसी पे प्रश्न है, अपना इनर वर्क कैसे करें? भौतिकता से आध्यात्मिक की यात्रा हम कर रहे हैं, इसमें हम पहुंच गए हैं, ये भी हमको कैसे समझ में आएगा? और इससे ये जो इनर वर्क है ये करे तो लोग कैसे करें? सत्य की खोज में जो हम लोग इनर वर्क कर रहे हैं, हम कुछ जानना है, बाकी है, समझना है, वो जो अननोन है उस चीज को हम जाने कैसे? इसका कोई तरीका है, कुछ है मार्ग? आप प्लीज थोड़ा सा मार्ग दिखाइए। बहुत सारी साधना की विधियां हैं और विधियां की जाती हैं, तो वो विधियां कहीं ना कहीं सहयोग करती हैं, लेकिन बहुत सारी विधियां जो हैं साधना के नाम पर प्रचलित हैं और वो हमें फंसा देती हैं। वह खुद जो है एक मैट्रिक्स क्रिएट कर देती हैं। तो हमें जो है किसी भी साधना की विधि को जब हम अपना रहे हैं तब हमें देखना चाहिए कि मैं भीतर से हल्का हो रहा हूं या नहीं, मेरा मैंपन जो है गिर रहा है या नहीं। मतलब मैं अपने आप को जो शरीर के रूप में जान रहा हूँ, मन के रूप में जान रहा हूँ, धारणाओं से आबद्ध हूँ, क्या इसी स्वरूप में हूँ या इसमें कुछ तरलता आ रही है, कुछ लिक्विडिटी आ रही है? यदि उसमें लिक्विडिटी आ रही है, तरलता आ रही है, तब तो ठीक है, तब यह है कि थोड़ी ग्रोथ हो रही है। तो विधियों का अवलंबन तो लेना पड़ता है क्योंकि जड़ता बहुत हो गई है, इस जड़ता को कहीं से झंझोड़ना है। तो तरह तरह की विधियां हैं, किसी भी विधि का अवलंबन ले सकते हैं। अब इसमें जैसे भगवान बुद्ध ने जो विधि दी थी या और भी पतंजलि ने, जैसे प्राण और श्वास की जो विधि दी, तो प्राण और श्वास की विधि है कि हम जो ब्रीदिंग जो एक्सहेल और इनहेल कर रहे हैं, तो यह जो है स्वाभाविक रूप से हो रहा है, चीजें सब हो रही हैं। तो जो चीज हो रही है उसे यदि हम आलम्बन बनाते हैं तो हम वर्तमान में आ जाते हैं। तो वर्तमान में जब हम आ जाते हैं तो वर्तमान के साथ में यदि हम जुड़ रहे हैं तो भविष्य और भूतकाल, ये जो परिकल्पनाएं हैं, ये परिकल्पनाएं टूटने लगेंगी। भविष्य और भूतकाल जैसे ही टूटने लगेगा तो वर्तमान में आ जाएंगे। श्वास जो है, श्वास प्रश्वास जो है, या भूतकाल में भी नहीं ले सकते, भविष्य काल में भी नहीं ले सकते। ये वर्तमान में आप ले रहे हैं ऐसा नहीं, श्वास आप नहीं लेते हैं, श्वास अपने से आती है और अपने से जाती है, ये आपका कृत्य नहीं है। तो जो हमारा कृत्य नहीं है और जो अपने से हो रहा है उसके साथ जब हम जुड़ते हैं तो वर्तमान में आ जाते हैं। जब वर्तमान में प्रतिष्ठित होने लगते हैं तो वर्तमान भी नहीं बचता है, कि वर्तमान जो है वो भूत और भविष्य के कारण कोई बीच की चीज पैदा होगी। 2 पॉइंट आ गए तो उसका मध्य भी होगा। जब दोनों पॉइंट विसर्जित हो गए, भूतकाल और भविष्य काल, तो बीच में भी कुछ नहीं बचेगा, तो हम जो समय के बाहर निकल जाते हैं। और समय के बाहर निकलेंगे तब जो है माया जाल टूटना शुरू होता है, तब माया जाल टूटना शुरू होता है। ऐसे ही और भी बाकी हैपनिंग्स है आज के इस युग में, जिसमें कि हम बहुत ज्यादा घने माया जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मैट्रिक्स आ चुका है। टेक्नोलॉजी जो है हमें बहुत ज्यादा घेर चुकी है, सरल जीवन नहीं रहा है। तो इस सरल जीवन नहीं है तो हमें सारे आलंबनों को देखना चाहिए। क्या आप सुनती हैं? हमें लगता है कि हम सुनते हैं, हम नहीं सुनते हैं। सुनना होता है ना, सुनना भी हैपनिंग है। तो जैसे श्वास हैपनिंग है, अपने से आ रही है, अपने से जा रही है, वैसे सुनना भी हैपनिंग है, हम सुनते नहीं है।
हम चाहें कि 10 सेकेंड के लिए कुछ ना सुने, ऐसा संभव है? नहीं है। सुनना अपने आप हो रहा है, हैपनिंग है। वैसे ही देखना होता है, वह भी एक हैपनिंग है। देखना अपने से होता है, वह हैपनिंग है। हम आंख बंद कर लेंगे तो हमें अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन दिखाई जरूर देगा, विजनिंग बंद नहीं होती है। आंख बंद भी करेंगे तो भी विजनिंग बंद नहीं होती है, अंधेरा दिखाई देगा, दिखना बंद नहीं होता है। तो संस्पर्श जो है, इस शरीर के साथ हम जुड़े हैं, तो पांचों इंद्रियां कुछ ना कुछ कर रही है, उसमें जो है संस्पर्श हमें महसूस होता ही है। ठंडा ठंडक महसूस होगी, गर्माहट महसूस होगी, है ना कुछ महसूस होगा। चाहे ठंडक महसूस हो, चाहे गर्माहट महसूस हो, चाहे कोई सेंसेशंस हो, चाहे खुजलाहट हो, कुछ भी हो, जैसे विपश्यना की विधि में बताते हैं ना। तो शरीर में कुछ ना कुछ जो है सेंसेशंस महसूस होंगे ही होंगे। श्वास में कुछ ना कुछ जो है गंध घ्राण घ्राण कुछ ना कुछ महसूस होगा ही होगा। तो पंचेंद्रियां जो है, जो कुछ हो रहा है उस होने से वो जुड़ी हुई हैं। पंचेंद्रियां जो है होने से जुड़ी हुई हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो हमें पता चल रहा है, अपने से पता चल रहा है। क्या हम पता कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, पता चल रहा है। तो पता चल रहा है मतलब पीछे कौन खड़ा है? बीइंग खड़ी है, बीइंग को पता चल रहा है। किसे पता चल रहा है? तो यह सब वे हैं, ये 5 रास्ते हैं। इन 5 रास्तों के माध्यम से हम वहां पहुंच सकते हैं कि जहां पर कि कुछ पता चल रहा है, हमें कुछ पता चल रहा है, मतलब वो जिसे पता चल रहा है। इसमें हम एनालाइजेशन को न लाएं, भाषा को न लाएं, शब्द को न लाएं कि मुझे पता चल रहा है। हम मन को बीच में न घुसाएं, ठीक है ना। मन को सहयोग न करें, मन को अपनी ऊर्जा न दें, मन को हमारी ही ऊर्जा चलाती है। तो मन को हम ऊर्जा न दें, सिर्फ हम श्वास प्रश्वास पर ही ध्यान रखेंगे तो मन शांत हो जाएगा। सिर्फ सुनना ही हो जाए, हम सिर्फ सुनना ही हो जाए तो मन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, मन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हम सिर्फ देखना हो जाए तो मन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वर्तमान में आ जाएंगे और वर्तमान से फिर छलांग लग के हम जैसे ही हम अपने आप में आएंगे, जो देखने वाला ही हो जाए, तो फिर वर्तमान भी नहीं बचेगा, समय के मैट्रिक्स से बाहर हो जाएंगे। तो जहां हम खड़े हैं वहीं से ही रास्ता है, जहां हम खड़े हैं वहीं से ही रास्ता है, और रास्ता बराबर जाता है। भीतर जाना है, अपनी बीइंग तक जाना है। हम देखना ही हो जाए तो हम जो दृष्टा है दृष्टा तक पहुंच जाएंगे, साक्षी तक पहुंच जाएंगे। हम सुनना ही हो जाए, हम दृष्टा तक साक्षी तक पहुंच जाएंगे। संस्पर्श जो है, संस्पर्श हो रहा है और हम सिर्फ उसके राइट विटनेस हो जाए, हम जिसे जो संस्पर्श को जान रहा है वह हो जाएंगे। तो पंचेंद्रियां हमें कहाँ पहुंचा देती हैं? हमारी बीइंग तक पहुंचा देती हैं, आत्मसत्ता तक पहुंचा देती हैं। तो ये मैट्रिक्स टूट जाता है। तो जो जहां पर है वहीं से प्रयास करे, वह इस मैट्रिक्स को तोड़ सकता है। आसान है। तो बाकी विधियां भी होती हैं कि ध्यान में बैठना है, तो ध्यान में करना क्या है? ध्यान में कुछ नहीं करना है। हम ध्यान करते हैं तो ये बात ही गलत है। ध्यान कैसे किया जा सकता है? हम विधि करते हैं, है ना, विधि को अप्लाई करते हैं। मेथड्स ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड्स फॉर मेडिटेशन। तो उसमें हम बैठ जाते हैं। यदि कंसंट्रेशन कर रहे हो मतलब रॉन्ग पाथ पे हो, कभी कुछ फलित नहीं होगा। भाई करना कुछ नहीं है और कंसंट्रेशन कर रहे हो। परम स्वीकार की दशा में होना है तो अलग जा रहे हो। परम स्वीकार नहीं, हम सिर्फ एक ही जगह कंसंट्रेशन करेंगे, हम दुराग्रह से भरे हुए। तो दुराग्रह से भरा हुआ व्यक्ति ध्यान में कैसे जाएगा? ध्यान का अर्थ है कि परम स्वीकार की भाव दशा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं और जो जैसा हो रहा है उसे जैसा वैसा का वैसा जाना जा रहा है। जान रहा हूं नहीं, जाना जा रहा है, वह भी अपने से हो रहा है, वह भी हैपनिंग है। जो भी जाना जा रहा है वह भी हैपनिंग है। तो मैं अपने आप को बीच से हटा ले रहा हूँ, सिर्फ एक्सेप्टेंस में आ जा रहा हूँ। हटा ले रहा हूँ का मतलब एक्सेप्टेंस में आ रहा हूँ। यदि परम स्वीकार की भाव दशा होगी तो वह क्रियाहीन दशा होगी, और वह क्रियाहीन दशा जो होगी तो वही ध्यान है, जहां हम क्रियाहीन हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तब जो है उस अवस्था को ध्यान कहा जाता है। चीजें अपने से पता चल रही हैं। अगला प्रश्न पूछ लो। जी बिल्कुल सही बात बोला। हम लोगों ने टेक्निक अपनाते हैं और टेक्निक के साथ जुड़े होते हैं, और जो होना होता है अपने आप होता है। हमें साक्षी बनना है और उसको बस हैपनिंग होने का एहसास में बस होने देना है। लेकिन हम कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें भी हम कंफ्यूजन डाल देते हैं कि ये भी नहीं हो रहा है। ध्यान करने के लिए बैठा,
कुछ हो ही नहीं रहा है, ये भी हमारा कंप्लेन आ जाती है मन में, प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं कि इतना देर बैठा कुछ नहीं हुआ। ये सारी चीजें हम निकालना पड़ेगा हमारे अंतर मन से कि कुछ ना हुआ है फिर भी आप साक्षी बने रहो, कुछ नहीं का। ये जो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा लगा के बैठते हैं कि ध्यान करने के लिए बैठा कुछ नहीं हुआ, इतना देर बैठा कुछ नहीं हुआ, ये सारी चीजों से भी हमें ऊपर उठना है। जो हम आंखों से देख रहे हैं, जो कानों से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जो भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, बस होने का आभास में ही हमें रहना है, तब जाके इस इनर चीज को हम पहुंच पाएंगे। ये भी बहुत खूबसूरत बात आपने क्लियर कर दिया कि हमें ध्यान में बैठने उम्मीद लगा के नहीं रहना है कि ये होगा, ऑटोमेटिक होना है ये चीज। तो शुक्रिया आपको। ये जो हमारी हर चीज माया है, धर्म, पंथ, आश्रम, ये सारी जो माया है, फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का क्या महत्व है जो हम एक साथ जुड़ के सत्संग करते हैं या ध्यान साधना करते हैं या कोई ऐसा कुछ करते हैं अध्यात्म में, तो इसका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का क्या महत्व है, क्योंकि सारा मैट्रिक्स है। फिर अगर हम लोग साथ में बैठ के या एक संस्था बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, एक टेक्निक को अपना रहे हैं और ध्यान साधना कर रहे हैं या आध्यात्मिकता को आगे लेके जा रहे हैं, ये हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोला जाता है इसको। तो इसका क्या महत्व है आपके दृष्टि से, थोड़ा इसके भी प्रकाश डालिए। जो भी कभी कोई आध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ग्रुपिंग की गई, इनिशियली जब भी की गई, बहुत फेयरली की गई है। शुरू में जो पंथ या धर्म जो भी बने हैं इनिशियली, वो बड़ी पवित्र भावना से बने हैं। उसमें जो है ऐसे मुमुक्षु लोग इकट्ठे हुए कि सामूहिक रूप से जब हम कोई साधना करेंगे तो एक दूसरे का सपोर्ट बना रहेगा। और उसमें होगा ये कि उसमें सभी लोग नहीं जुड़े थे, सभी लोगों को नहीं जोड़ा जाता था जो इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने की मोक्षा में आ चुका है या कम से कम उसकी जिज्ञासा प्रबल हो चुकी है। कुतूहल वाले व्यक्ति को नहीं शामिल किया गया कि ऐसी खुजली, जैसे मन की खुजली के रूप में उसने 2-4 क्वेश्चन कर लिए और वो अपना जो जैसी उधर से हटे तो भूल गए। ऐसा नहीं, जिसका चिंतन उस दिशा में चलता रहता है कि यह जीवन क्या है, यह मृत्यु क्या है, यह रहस्य क्या है, हम यहाँ कौन हैं, क्या है, कि हमको एक नाम दे दिया गया, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, लेकिन ये क्या सत्य है, क्या ये क्या है, क्या सब चल रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न जिसके भीतर चल रहे हैं, तो जिस स्ट्रीम से वो बह के आ रहा है, जो जन्म मृत्यु के तथाकथित मैट्रिक्स में फंसा हुआ वह जो है मूव कर रहा है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वह भी चीज है कहीं ना कहीं। उसे वो शायद पूरी तरह से नहीं समझ रहा है, लेकिन उसे यह है कि यह जो प्रक्रिया है बहुत लंबे समय से चल रही है और इसका कोई सार निकल नहीं रहा है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति जो मैट्रिक्स को समझ रहे हैं कि मैं किसी न किसी मैट्रिक्स में फंसा हुआ हूं और इस मैट्रिक्स में रहने का कोई अर्थ नहीं है या मैट्रिक्स में रहने से कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो ऐसे समविचारी लोग जो है वो आपस में मिले, क्योंकि उनको लगता था कि ये चीजें मैं समझ तो रहा हूँ लेकिन मैं हूँ मतलब अभी मैं सेपरेशन में जी रहा हूँ, मुक्त तो हूं नहीं। उसने कुछ बातें सुन भी ली हैं, यह वननेस है, मुक्ति है, आत्मज्ञान है, मोक्ष है, लेकिन मैं उसमें हूं नहीं। तो इसके लिए कुछ चेष्टा करने के लिए कुछ किया जाए। तब जो है ऐसे प्रयास हुए कि सामूहिक रूप से रह करके एक आश्रम की स्थापना हो, वनों में जाकर के रहा जाए। उस समय में जंगलों में कंद मूल फल फूल पर्याप्त मात्रा में मिला करते थे कि आसानी से गुजर बसर हो सकता है। और आज की स्थिति में बड़ी लग्जरी है, जो जंगल में फल फूल मिलते हैं
वह तो आज कोई 1000 रुपए 2000 रुपए किलो में बेचे तो भी वो 1 मिनट में बिक जाएंगे, लाख रुपए बोलेगा तो भी लेवल खड़े हो जाएंगे। अब वो चीजें मिलती नहीं जंगलों में। जंगल में कंदमूल हुआ करते थे, बहुत बेनिफिशियल हुआ करते थे। तो बताया जाता था कि उसमें संसाधनों की कमी थी, ऐसा नहीं है। उस समय जो है नेचुरल जो संसाधन थे वो इतने ज्यादा थे कि आसानी से सरवाइव किया जा सकता था। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को जो है उस समय के समाज ने भी समर्थन किया कि यदि आप वहां रह करके ये भी ऐसा कुछ किया जा रहा है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। हमारी तरफ से, समाज की तरफ से जो सपोर्ट होगा हम देंगे। भिक्षा के लिए कोई आएगा तो उसे हम जो है भोजन दे देंगे, वस्त्रों की जरूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे, क्योंकि वहां बैठकर वस्त्र कातोगे तो अपनी ये रिसर्च कैसे पूरी करोगे। तो वस्त्र हम बना के दे देंगे, जो जटिल चीजें हैं वो हम आपको मुहैया करवा देंगे। गाय हम दे देंगे, क्योंकि उस समय जो है डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो मूलभूत फूड्स में आता था। उस समय जो है डेयरी प्रोडक्ट्स गायें ज्यादा भी होती थी और वो फूड्स जो है आसानी से, चारा भी अच्छा होता था। तो जंगलों में रहना है तो भाई वहां पर जो है सभ्यता का मैट्रिक्स कम काम कर पाएगा। यदि वहां रह रहे हैं क्योंकि समाज के बीच में रहेंगे तो बहुत सारे मैट्रिक्स काम कर रहे हैं, नहीं जी ये काम है, नहीं ये फलानी मीटिंग है, नहीं ये ऐसा होना है, ये ऐसा होना है। तो तरह तरह के नियम कायदे हैं और उस मैट्रिक्स में उलझ करके वह अवसर जो है, जो हमारे पास जीवन का समय का जो अवसर है जिसके भीतर हम हैं, वह इसमें इन्वॉल्व हो गया। इसमें इन्वॉल्व हो गया तो साधना के लिए वो बचा ही नहीं, उस तत्व चिंतन के लिए वो बचा नहीं। तो वह जो है उसमें, अब जैसे सनातन में एक परंपरा थी कि 25 साल तक जो है आपको शिक्षा लेनी है, 50 साल 25 साल आपको जो है संसार में रह करके संसार का सब कुछ देख लेना है, ताकि आपको पता चल सके कि संसार में सब कुछ कर भी लिया और करने के बाद में भी कुछ सॉल्व नहीं हुआ, कुछ पाया नहीं, पाकर भी कुछ नहीं पाया। धन भी पा लिया लेकिन तब भी कुछ नहीं पाया, जगह जमीन भी पा ली तब भी कुछ नहीं पाया, पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता। और ये जो है सब छूट जाएगा, संसार ये सब छूट जाएगा, रिश्ते नाते सब छूट जाएंगे, धन संपत्ति सब छूट जाएगी। इससे जो है अंततः डिटैच होना ही है। तो अब उसकी खोज करो कि मैं एक्चुअली हूँ कौन। क्योंकि जब से बचपन को जान रहा हूँ, बचपन से अपने आप को जान रहा हूँ, तो मुझे बताया गया कि मैं यहाँ हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, लेकिन उसके पहले मैं कौन था मुझे पता ही नहीं है। मैं कब आया, क्यों आया, किसने भेजा, यह मुझे पता नहीं है। इसके बाद जैसे लोग मर जाते हैं, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, ये मरना क्या है ये भी पता नहीं है। जन्म मेरी मृत्यु से नहीं हुआ, मृत्यु मेरी मर्जी से नहीं होगी, मेरी मर्जी से कुछ होता नहीं है। तो जैसा मैं चाहता हूँ लगभग सारा कुछ वैसा होता नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स है क्या, तो इस मैट्रिक्स से फिर जो है फिर उस चिंतन में पढ़ो और निकल के जाओ, वानप्रस्थी हो जाओ, ध्यान साधना और इशारा कुछ करो और फिर अपना बाद में संन्यास लो। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन ऐसा नहीं है, उस समय भी हम देखते हैं कि युवा लोग भी सन्यासी हुआ करते थे कि जिसकी मेधा प्रबल है। उस समय ये उन लोग लेमैन के लिए था, आम आदमी के लिए था कि भाई तुमको 25 साल में तो शिक्षा का काम खत्म कर लेना चाहिए, इससे लंबा नहीं खींचना चाहिए। जो मेधावान व्यक्ति होगा हो सकता है वह 15 साल 16 साल 18 साल में उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाए, लेकिन वो लास्ट लिमिट थी कि 25 साल। उसके बाद में एजुकेशन पे काम नहीं करना है। उसके बाद में ये सांसारिक एजुकेशन देखो, जीवन को देखो, जो भीतर में वासनाएं उठ रही हैं, ये उठ रही हैं, सबको करके देख लो। ये वाले स्कूल में दाखिल हो जाओ, यह भी एक स्कूल है। एक स्कूल वह हो गया गुरुकुल वाला, वह देख लिया। उसमें वो जो परिकल्पनाएं भी दे दी गई, सारी मिस्ट्रीज भी पढ़ा दी गई। उस समय की शिक्षा में वो चीज थी कि वो सारी मिस्ट्रीज भी पढ़ा दी गई कि ये आत्मा है, ये बीइंग है, ये जन्म लेता है, मृत्यु लेता है, ये समय के पार है, देश के पार, ऐसा है संसार के नियम, क्या कैसा, गूढ़ गणित, वेद शास्त्र, व्याकरण, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र की ये यूनिवर्स कैसा है, कैसे काम करता है, कितना विस्तार है, अनंत अनादि क्या है, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। बोलिए कॉन्सेप्ट जो है हाइपोथेटिकल है, ये जो है तुमको अभी पूरा नहीं समझ में आया है, लेकिन जितना समझ में आ गया ठीक है। अब संसार में रहो, धीरे धीरे वो चीजें खुलेंगी। और संसार में अब जो वेग उठ रहे हैं उन वेगों को, काम वासना ये वो, और जो देख कर आए हो कि माँ बाप है और उसमें क्या समृद्धि है, धन क्या है, वह सब महसूस कर लो। 50 साल की लिमिट होगी तब तक जो है भीतर में वैराग्य जाग जाना चाहिए, लेकिन वैराग्य 50 साल में जागना चाहिए ऐसा नियम नहीं था। हो सकता है कि किसी के जो है 30 साल में जाग जाए, किसी को ऐसा है कि वो शिक्षा के समय ही वैराग्य जाग जाए, बोले नहीं मैं तो बस मेरा हो गया, अब तो बस यही मुझे सन्यासी हो जाना है। वो गुरुकुल में शिक्षा लेते लेते 17 18 20 साल की उम्र में ही कह ले कि बस मेरा अब यहाँ से चौथा स्टार्ट हो गया, मतलब सन्यास स्टार्ट हो चुका। तो वो मैक्सिमम लिमिट थी। फिर उसके बाद में वो कोई चिंतन की दिशा में उतरेगा,
यदि उसका शरीर की आयु बची रही तो फिर वो जो वानप्रस्थी होगा 50 के बाद में, फिर जो है वो सन्यासी होगा। तो वह पूरा सिस्टम था कि सारी चीजों को समझो, और जहां पर व्यर्थता का बोध सघन हो जाए, कहाँ व्यर्थता का बोध सघन होता है, तो जिसका व्यर्थता का बोध सघन हो गया वह जाकर के फिर आश्रम में रहेगा। तो आश्रम में वही लोग इकट्ठा हुआ करते थे जिनका जो है व्यर्थता का बोध सघन हो गया कि यह जो भी सिस्टम है, यह जो भी धारणा है, यह भी जो संसार है जो चल रहा है, धन है, संपत्ति है, व्यवस्था है, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इससे जो है सत्य क्या है, उस सत्य के संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। और सत्य के बारे में जो भी हम जानते हैं वो हाइपोथेटिकल है। वास्तविक सत्य क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आंतरिक प्रश्नों के उत्तर क्या है, ये उत्तर जो है वेदों शास्त्रों से प्राप्त नहीं किए जा सकते। उन परिकल्पनाओं के बारे में कुछ जो हिंट्स मिलते हैं, लेकिन वो मेरे अनुभव नहीं बन सकते। अनुभव के लिए मुझे खुद ही साधना करनी पड़ेगी। यह बात जो है उसे स्पष्ट हो जाती थी जिसे वह आश्रम में जाता था। तो ये बहुत फेयर और बहुत साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था आश्रम का। तो अलग अलग आश्रम हुआ करते थे, और आश्रमों के कोई पंथ नहीं हुआ करते थे, उस समय पंथ नहीं बने थे। और जो है किसी ने खोजा कि मुझे इस मार्ग से मिला है, तो बोलता था कि यह मार्ग सहयोगी है। तो उससे उससे मिलता जुलता किसी को कॉन्सेप्ट उसको पसंद आता था कि मेरे अंदर की जो बीमारियां हैं वह बीमारी इस कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व हो सकती है, उसकी दवा हो सकती है, बीमारी कहीं मैच कर रही है इस इलाज से। और गुरु भी देखता था, हाँ तुम्हारी बीमारी इस का जो दिख रही है, तुम्हें जो बीमारी दिख रही है, यह इलाज उस पर काम करता है, तो तुम आ जाओ। और जो है जो व्यक्ति आ गया कि तुम आ गए हो, तुम बराबर जो है सत्य के खोजी हो, लेकिन तुम जो है जिस बीमारी से ग्रस्त हो वह इलाज हमारे पास नहीं है, वो दूसरा जो आश्रम है, वो जो दूसरे जो उधर गुरु बैठे हैं उनके पास तुम्हारा इलाज हो सकता है। तो तुम जो है वहां चले जाओ, कुछ दिन यहाँ रह करके प्रैक्टिस कर लो, देख लो, समझ लो, शायद यह चीज भी तुमको काम है, लेकिन फलाने के बाद शायद तुम्हारा ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वह जो उनको वहां पर डाइवर्ट कर देते थे, वहां भेज देते थे। मतलब आपस में कोई झगड़ा नहीं था उनका, और वो आपस में मिलते थे तो शास्त्रार्थ करते थे, तो शास्त्रार्थ कोई झगड़ा नहीं हुआ करता था उनका। शास्त्रार्थ ये हुआ करता था कि हमारे कुछ अनसुलझे कॉन्सेप्ट्स हैं, शायद वो सुलझ जाए, और जो है आपकी थेरेपी में से कोई चीज जो है वो हमारी इस थेरेपी में भी काम आ सकती हो। एक खुलापन था कि मुक्ति प्राप्त करनी है। लेकिन जो है वह चीजें बाद में रूढ़ होती चली गई कि वह जो आश्रम में जो संस्थापक है, जो लोग बैठे हैं, वह लोग हुआ करते थे, वह स्थापित करते थे जो कि वननेस में जी रहे हो, जो वननेस जिनको प्राप्त हो चुकी, जिन्हें आत्मज्ञान मिल चुका है। लेकिन शरीर के प्रारब्ध के द्वारा के कारण, शरीर के प्रारब्ध के कारण अभी वो शरीर में है, शरीर छूटने में अभी समय है। तो अब जो है शरीर छूटने में समय है, और मैट्रिक्स जो है फिर से वापस फंसा न ले, मैट्रिक्स वापस जो है फिर से न फंसा ले। तो उसके लिए उनका काम ये था कि उस चीज को जो है दूसरों को भी शेयर करना चालू करें, उस वननेस के जीने के दायरे को बढ़ाएं और जो वननेस में और जीना आना चाहते हैं, वननेस को जानना चाहते हैं, उन्हें वो सपोर्ट करें। उन्हें सपोर्ट करते करते जो है उनमें जो कोई इम्प्योरिटी फाइनली कुछ बची होगी तो वो भी चली जाएगी। क्योंकि यदि इम्प्योरिटी पूरी तरह से चली जाती है कि वननेस पूरी तरह से आ गई, तब शरीर ऑटोमेटिक छूट जाता है। यदि मैं यहाँ मौजूद हूँ और आपको वननेस के बारे में समझा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी अभी बैलेंस है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैं कहीं ना कहीं इस शरीर से जुड़ा हुआ हूँ। यदि वननेस की पूरी प्योरिटी मेरे पास होती 100 में 100%, तो ये शरीर छूट चुका होता, यह शरीर का एसोसिएशन टूट चुका होता, क्योंकि इस शरीर में फिर रहने की आवश्यकता थी ही नहीं। तो भले वो कुछ ना कुछ हो, भले 0.0001% क्यों ना हो, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी बची हुई है। तो इम्प्योरिटी बची है तभी वह व्यक्ति वहां पर बचा हुआ रहेगा। लेकिन वो मैट्रिक्स तब भी घेर सकती है, मैट्रिक्स किसी हाई प्रोफाइल वे में आकर के घेर सकती है, मैट्रिक्स कहीं से भी आके घेर सकती है। तब जो है वो आश्रम का कॉन्सेप्ट था कि वह अपने मैट्रिक्स में दोबारा नहीं फंसेगा, और जो फंसे हुए लोग हैं लेकिन कुछ हद तक मैट्रिक्स से बाहर निकल चुके हैं और उनको उस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए चाह है, मुमुक्षा है, और उस मुमुक्षा के लिए वो जो है पूरी तरह से समर्पित हैं, तब जो संघ बनेगा वो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा सपोर्टिंग होगा। वो बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम थे, तो इस सपोर्ट सिस्टम का बड़ा अच्छा महत्व है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि ऐसे आश्रम भी हैं कि जहां पर जो है
इससे बाहर निकलने की, इस मैट्रिक्स की समझ नहीं है, जिनको जो है संसार की व्यर्थता का बोध ही नहीं है, संसार में ही सार मिलता है, इस संसार में ही सार मिलता है, इस संसार को ही वह जानना चाहते हैं, इस संसार में ही वह खोज रहे हैं। उनको लगता है कि इस संसार में जो कुछ है, यह संसार में जो धन संपत्ति और बाकी चीजें हैं, इससे ही समाधान मिल जाएगा। जो लोग ऐसा विचार करते हैं, वह लोग आश्रम में स्थापित हो चुके हैं। सभी आश्रम में होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी सब जगह करप्शन आ चुका है, ऐसा नहीं है। वहां पर भी कुछ होंगे कि जो वननेस में जी रहे होंगे या वननेस की यात्रा में कुछ कदम उनके बढ़ चुके होंगे, लेकिन बहुतायत ऐसी हो चुकी है, बहुतायत ऐसी हो चुकी है जिनको वननेस की समझ नहीं है, वननेस की समझ नहीं है, और वह जो है आश्रम चला रहे। तो अब वहां पर इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, अंधा अंधम ठेलिया दोनों को पड़ंत। अब वह जो है वहां पे मठाधीश बन के बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसको जिसको वननेस का पता नहीं है, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, निर्वाण का अनुभव नहीं हुआ, है ना, कैवल्य का अनुभव नहीं हुआ, मुक्ति मोक्ष का अनुभव नहीं हुआ, जिसने जो है इस मैट्रिक्स को अभी चालू नहीं किया है, वह जो है उस सीट पर, जिसे व्यासपीठ कहते हैं, उस सीट पर बैठ करके इसके बारे में लोगों को यदि समझा रहा है, इस मैट्रिक्स से निकालने के रास्ते बता रहा है, तो जो खुद नहीं निकला है, तो उसके बारे में ही कबीरदास जी ने कहा है कि अंधा अंधम ठेलिया दोनों को पड़ंत। अब मामला यह आता है कि लोग वहां जाकर के क्यों फंसते हैं, उन्हें क्यों नहीं समझ में आता है, वो जाकर के वहां क्यों फंस जाते हैं। वो इसलिए फंस जाते हैं कि उन्हें मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकलना है। उसमें 100% नहीं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि साहसी नहीं है कि वो उस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से प्रयास नहीं कर रहे हैं, या उनकी मैट्रिक्स की समझ नहीं है। वो जो है धर्म को कुछ और ही चीज समझ रहे हैं, कुछ और ही परिभाषाएं लगा ली हैं। वो एक धार्मिक होने का टैग प्राप्त करना चाहते हैं समाज में प्रतिष्ठा के लिए, कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, फलानी जगह से जुड़ा हुआ हूँ और यह टैग मुझे चाहिए। इस टैग के लिए वो वहां पर जा रहे हैं। तो अब जो है जिस चीज की डिमांड पैदा होती है, उस चीज की सप्लाई हो जाती है। ये एक अर्थशास्त्र का नियम है, डिमांड एंड सप्लाई का। तो डिमांड एंड सप्लाई वाला काम चल रहा है कि उस चीज की डिमांड है, उस चीज की सप्लाई हो रही है। तो जिस प्रकार की डिमांड है उसकी सप्लाई हो रही है। तो अब जो है ऐसे यदि कुछ ग्रुप हैं, तो वह फिर स्वामी जी म्यूट हो गया आप। म्यूट सेट कर देता हूँ। ओके, हो गया। एक मिनट में सेट कर देता हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में। सॉरी, वैसे सेट नहीं कर पाया था पहले, बीच में मुझे ख्याल आया, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है। तो ये स्थिति तो स्पष्ट हो गई होगी कि इस प्रश्न, इस उत्तर के बारे में। अब अगला कोई प्रश्न आप कर लें। जी बिल्कुल, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जरूरत है, लेकिन इसमें भी अगर हम मैट्रिक्स बना लेते हैं कि हम कोई आश्रम खुल लिया या मठाधीश बन गया या मैं उस पावर में आ गया और मैं इनर वर्क बिना करे हुए केवल और केवल एक टैग के लिए, नाम फलक के लिए कि मुझे इस नाम से पुकारा जा रहा है, लेवल लगा के अगर हम ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोल के खुद को ही धोखा दे रहे हैं और सारे लोग जितने हैं हमारे साथ उनको भी हम धोखा दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, फिर मैट्रिक्स में ही हम फंसे जा रहे हैं। ये भी इतनी सुंदर से आपने बताया, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रही हूँ। अभी जो एसेंशन का बातें हो रही है, एसेंशन पीरियड के बारे में चर्चा हो रही है, इसके बारे में आपका क्या राय है? एसेंशन होगा, फिर आएगा और सारी जो चीजें बातें हो रही है अभी, इसके बारे में थोड़ा क्लियरिटी दे, आपका राय क्या है? प्रश्न थोड़ा और स्पष्ट करें और विस्तार दें प्रश्न को। अभी जो फिलहाल जो पीरियड चल रहा है, इस हर कोई बोल रहा है कि युग परिवर्तन हो रहा है, 5D कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, तो इसको एसेंशन बोला जा रहा है कि एसेंशन पीरियड चल रहा है।
तो ये एसेंशन पीरियड का जो भी है चर्चा जो हो रहे हैं समाज में या लोगों के बारे में, कि इसको क्लियरिटी थोड़ा सा दीजिएगा कि एसेंशन एक्चुअली में क्या हो रहा है, धरती में क्या एसेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, लोग इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं, हम्म। इसके अब बारे में। देखिए कि हाँ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक बड़ा उलझा हुआ सा कॉन्सेप्ट है, और इसको समझना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। अब इसे मैं बताऊंगा भी तो क्या पता इसे लोग स्वीकार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर भी अपनी बात कह देनी चाहिए। ये बिल्कुल, हम थोड़ा तो रेडी है सुनने के लिए, क्योंकि ये जिज्ञासु है कि क्या क्या अनजान चीजें होने वाले हैं, क्या एसेंशन हम क्या करेंगे, इस शरीर को छोड़ के करेंगे या शरीर में ही सारे जो प्रकाश है उसको लेके हम खुद को लाइट बीइंग बना लेंगे, क्या करेंगे हम लोग। चलिए इस पर आते हैं, इसको आज खोलने की कोशिश करते हैं। अब एक रिकॉर्डेड चीज रहेगी, लोगों तक पहुंच जाएगी जिन तक पहुंचना होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति के रूप में है, मैट्रिक्स से घिरा हुआ है, और वो मैट्रिक्स को तोड़ता है, मैट्रिक्स में तोड़कर वह वननेस में आ जाता है। तो वननेस में आ जाता है, और वननेस में आने से पहले यदि उसमें अपार कोई करुणा का भाव उठता है, अपार कोई करुणा का भाव उठता है कि यह जो है वननेस में बाकी बचे हुए लोग भी आ जाए, सारे लोग मैट्रिक्स से बाहर निकल जाए, यदि उसके मन में यह भाव आ जाता है, तब जो है वह भाव, वह करुणा का भाव जो है वननेस में आने के बाद में एक इम्प्योरिटी के रूप में इसमें उसमें इनबिल्ट रहेगा, मतलब वो शरीर नहीं छोड़ पाएगा। यदि वननेस पूरी प्योरिटी में आ जाती है तो वह शरीर छोड़ देगा, शरीर से टूट जाएगा, शरीर से उसका वो जो है टूट जाएगा, मन से भी टूट जाएगा, आत्मा से भी टूट जाएगा, पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, पूरी तरह से वो डिजोल्व हो जाएगा। तो डिजोल्व होगा तो शरीर मन सारे वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उसने एक इम्प्योरिटी अपना जो है बना ली, एक इम्प्योरिटी बना के उसमें प्लांट करी करुणा के भाव से, एक ही इम्प्योरिटी बना ली एक करुणा की दृष्टि से कि यह मैट्रिक्स जो है पूरी तरह से टूट जाए, यह मैट्रिक्स जो है सबका टूट जाए, क्योंकि मैं ही तो हूं ना, फंसा हुआ तो मैं हूं। वननेस में यह आ गया तो यह भी तो मैं हूं, यह वननेस में है, यह भी तो मैं ही हूं। तो मैट्रिक्स पूरा कहाँ टूटा, यहां टूट गया, लेकिन वहां तो नहीं टूटा, मैं यहां से मुक्त हो गया, वहां से तो मुक्त नहीं हुआ। मैट्रिक्स में कहीं ना कहीं तो मैं ही फंसा हुआ हूं ना सब जगह। तो यदि वो इस भावना में आता है, तो यह भावना सबकी नहीं आती है, वननेस में जो जाते हैं किसी रेयर वन की आती है। तो रेयर वन की यदि ऐसी भावना आ जाती है, तब जो है वह क्या करेगा कि अपनी जो अंतर शक्तियों में, इसी भी हमारे भीतर बहुत सारी अंतर शक्तियां हैं तथाकथित, इस मैट्रिक्स में भी ये शरीर मन है। मन एक मन में काफी शक्तियां हैं, मानसिक रिद्धि सिद्धियां आपने सुनी होंगी, अष्ट सिद्धियां होती हैं, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई पानी में चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सब किया जा सकता है। वह एक्चुअली जो है रिद्धि सिद्धियां मन और आत्मा के सम्मिलन के बिंदु मर्व के में जो है उस संधि क्षेत्र में उपस्थित जो है वो क्षमताएं हैं। आत्मा और मन के संधि केंद्र जो है वहां की ये संभावनाएं हैं। तो उसमें और बहुत सारी संभावनाएं, तो उन संभावनाओं का प्रयोग करते हुए जो है ऐसा व्यक्ति उस मन का प्रयोग करते हुए उसके आत्मा और मन के बीच की उस शक्तियों का, संभावना को विकसित करके प्रयोग करते हुए वह एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करता है, एनर्जेटिक डिवाइन एनर्जेटिक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करता है। वह जो है फिर इस डायमेंशन में ही कहीं पर सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करेगा, अंतरिक्ष में। जो ये डायमेंशन है, जो फोर्थ डायमेंशन है, उसमें वह उसको लगाएगा, फिफ्थ डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन के बीच में जगह होती है, वहां पे उसको इनबिल्ट करेगा, फिफ्थ डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन के बीच में से करेगा।
तो फिफ्थ डायमेंशन की एनर्जीज उसको मिलती रहेंगी। फिफ्थ डायमेंशन से एनर्जी का फ्लो फोर्थ डायमेंशन में आता रहता है, स्पेसियो टाइम में आता रहता है। और जो है फोर्थ डायमेंशन से थर्ड डायमेंशन में आता है, क्योंकि एनर्जी का प्रवाह ऐसे ही होता है। जो सत्ता है, परम सत्ता है, जो अनंत है, जो असीम है, जो निराकार है, इनफाइनाइट है, जो कि निर्विकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है ना, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसके बारे में कोई परिकल्पना नहीं हो सकती। और वहां जाकर प्रतिष्ठित होने में ही, मतलब वहां जाकर प्रतिष्ठित होना नहीं, प्रतिष्ठित होना बहुत गलत शब्द है, लय हो जाना, वहां जाकर डिसॉल्व हो जाना, पूरी तरह से मर जाना, पूरी तरह से शून्य हो जाना। शून्य हो जाना मतलब फाइनली शून्य हो जाना, मतलब उस सेवंथ डायमेंशन में। वो सेवंथ डायमेंशन ये वाला 64 डायमेंशन वाला सेवंथ डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक एक डायमेंशन में बहुत सारे डायमेंशन घुसे हुए हैं। वो जो अल्टीमेट डायमेंशन है, मतलब एक जो है कोई फिफ्थ डायमेंशन है, उसमें 100 डायमेंशन हो सकती है, फोर्थ डायमेंशन में बहुत सारी डायमेंशन हो सकती है। ये जो है वो उसी के ही स्टेजेस है। लेकिन जो एक सेवंथ डायमेंशन, ऐसा एक सेवंथ डायमेंशन है कि जो फाइनल डायमेंशन है, वो सेवंथ भी नहीं है, वो सेवंथ में भी नहीं आता है। वहां से वो किसी डायमेंशन में नहीं है, डायमेंशनलेस डायमेंशन है। वहां से जो ऊर्जा उतरती है वो सिक्स्थ डायमेंशन में उतरती है, और सिक्स्थ डायमेंशन में बहुत सारी जो सब डायमेंशंस हो सकती हैं, 100 200 1000 लाख कुछ भी हो सकती हैं। और उस सिक्स्थ से जब हम फिफ्थ में उतरते हैं, फिर वो डायमेंशन चेंज होगी, तो उसमें भी वो कितनी भी डायमेंशंस हो सकती, कितनी भी सब डायमेंशंस हो सकती हैं। और जो फिफ्थ से फोर्थ में उतरेंगे तो वहां पे भी न जाने कितनी सब डायमेंशंस हो सकती हैं। तो वहां से उतरते 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 फाइनली जो है यहाँ पर आते हैं, जिस डायमेंशन में हम हैं। इसमें 3 डायमेंशन हमें एक साथ दिख रही हैं, और चौथी जो स्पेसियो टाइम है वह भी इसमें वर्क कर रहा है। ये 4 डायमेंशन आपस में जुड़ी जुड़ी हैं, और हर व्यक्ति जो है वो अलग तरीके से जी रहा है, वो एक अलग संसार बना रहा है, मतलब उसका एक डायमेंशन अलग है। तो जितने भी मनुष्य हैं वो अलग अलग एक एक डायमेंशन को बना रहे हैं, और कैरी कर रहे हैं, और अपडेट कर रहे हैं। ठीक है ना, डायमेंशंस के खेल बहुत अलग हैं, इसके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए तो वो कम पड़ेंगी। तो अब जो है वह जो वननेस में आया हुआ व्यक्ति है कि जो कि उसको टच करके वापस लौट आया, जो रियल सेवंथ डायमेंशन है, मतलब जो डायमेंशनलेस डायमेंशन है। सेवंथ बोलने से बात अच्छी नहीं बनेगी, उसका अवमूल्यन हो जाएगा। तो उस डायमेंशनलेस डायमेंशन को टच करके वह आ गया, और वह जो है उस डायमेंशन में के साथ में, लेकिन उसका एक्चुअली टच बना हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ है। एक इम्प्योरिटी उसमें बची हुई है। उसकी इम्प्योरिटी यह है कि वह चाहता है कि सारा मैट्रिक्स डिसॉल्व हो जाए, और ये डायमेंशन ही डिसॉल्व हो जाए, ये मैट्रिक्स ही डिसॉल्व हो जाए। तो मैट्रिक्स डिसॉल्व करने के लिए कि उसमें एक इम्प्योरिटी रहती है, उसे हम करुणा कहते हैं। उस इम्प्योरिटी को हम करुणा कहते हैं, इम्प्योरिटी ही है, इम्प्योरिटी से ज्यादा कुछ नहीं है। तो उस इम्प्योरिटी के कारण जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करेगा, और वो सपोर्ट सिस्टम कहाँ बिल्ड करेगा? वह बिल्ड करेगा फोर्थ डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन के संधि क्षेत्र में। वहां वो बहुत बड़ा एनर्जेटिक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करेगा, अपने उन पावर्स को इस्तेमाल करके, क्योंकि इसमें सारी पावर्स हैं। हम अपने भीतर की पावर्स को यदि समझ लें और यूज करते आ जाए, तो डायमेंशन को में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करेगा, लेकिन इसका एक नियम है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं देना। मतलब वो व्यक्ति यानी सेपरेशन, वो व्यक्ति के रूप में वह जो है सेपरेट रहना चाहता है, मैट्रिक्स में जीना चाहता है। मैट्रिक्स के कारण उसने अपने सेपरेशन क्रिएट किया, अपना संसार क्रिएट किया है, वो अपने आप को एक अलग मानता है। तो वह जो है उस तरीके से, यदि कोई सेपरेशन में कोई सेंटर जीना चाहता है, कोई सेंटर है, तभी तो सेपरेशन क्रिएट हुआ ना, किसी सेंटर के बेस पे होता है। तो उस सेपरेशन की स्वतंत्रता को डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन जब वह सेपरेशन जो है उस अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करना चाहेगा, तो उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो वह जो एक उसको डिवाइन एनर्जेटिक सपोर्ट सिस्टम कहा जा सकता है, वह वहां पे बिल्ड किया जाता है।
तो जो भी ऐसे वननेस में और करुणा से भरे हुए, करुणा नाम की इम्प्योरिटी से भरे हुए जो वननेस के टच में जी रही बीइंग्स हैं, जब तक वो हैं मतलब बीइंग्स हैं, फिर बीइंग के रूप में डिजॉल्व हो जाएंगी तो रियल वननेस में जाएंगी, उस डायमेंशनलेस डायमेंशन में डिजॉल्व हो जाएंगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके पहले वो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। तो वह सपोर्ट सिस्टम जो है वह मदद करता है, वह वहां से एनर्जी लेते रहता है फिफ्थ डायमेंशन से, और वह एनर्जाइट होता रहता है, और जहां पर भी उस एनर्जी की डिमांड पैदा होती है वह वहां से वो सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। तो सामूहिक रूप से जब होगा तब होगा, जैसी भी बातें चल रही हैं, और ऐसा होता रहता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअली कभी भी साधना करेगा किसी भी कालखंड में और मैट्रिक्स को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो ऐसे सपोर्ट सिस्टम मौजूद होते हैं, बहुत सारे ऐसे सपोर्ट सिस्टम हैं, और वह जो ऐसे सपोर्ट करते हैं वह एनर्जीज वहां से आती हैं, वह जो एनर्जी फ्लोज जो है आकर के सपोर्ट करते ही करते हैं। तो अब जो है ये जो बड़ा जो ग्रांड पोर्टल है या कोई बड़ी जो संभावना है, अब वह मैं नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा, बहुत सारी वो, क्योंकि मनुष्य की आदत है कि वह साधना में उच्च अवस्थाओं में भी है तो फिर वह किंतु परंतु करना चालू कर देगा, तो नाम नहीं लूंगा। अभी जो है एक महानतम एक ऐसे संत होके चले गए अभी बीच में, कुछ 30 साल पहले शरीर छोड़ा उन्होंने, 30-32 साल पहले शरीर छोड़ा उन्होंने। तो उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया है जो ऐतिहासिक रूप से परम है, इससे बड़ा सपोर्ट सिस्टम किसी ने बिल्ड नहीं किया। और 2500 साल पहले जो है भगवान बुद्ध ने भी एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया था, वैसा ही सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया था। और उससे और 2500 साल पहले जो है शिव नाम के एक जो है महानतम जो संत कह लें, भगवान कह लें, जो भी कह लें, तो उन्होंने भी एक बहुत शानदार सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया था। इस बीच में ऐसे हर सदी में सैकड़ों लोग होते हैं जो सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करते हैं, लेकिन अपनी क्षमताओं के हिसाब से करते हैं। तो ये जो ग्रांड पोर्टल कह लें इसे, या कोई बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने वाले महान शक्तिशाली ऐसे जो हुए, तो इन्होंने अभी एक सिस्टम बिल्ड किया है और वो सपोर्ट सिस्टम जो है काम कर रहा है। तो ये सपोर्ट सिस्टम जो है अभी बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है, और जहां पर भी थोड़ा भी कोई साधक प्रयास करता है इस मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए, तो सपोर्ट इतना स्ट्रांग आता है कि सब बड़ी आसानी से मैट्रिक्स टूट रहे हैं, मैट्रिक्स बड़ी आसानी से टूट रहे हैं और आसानी से टूटते चले जाएंगे। तो इसलिए यह समय जो है एक संक्रमण काल है। इस संक्रमण काल में, युग परिवर्तन का मतलब संक्रमण काल है। इसमें जो है हम जो साधना करेंगे वो साधना जल्दी सफल होगी। एक कहावत कही जाती है ना पुराने समय में, एक कदम आप परमात्मा की तरफ बढ़ाओगे तो परमात्मा आपकी तरफ 9 कदम बढ़ाएगा। मतलब आपने एक स्टेप उठाई और आप 10 स्टेप आगे पहुंच चुके। आपने उठाई एक स्टेप और पहुंच गए 10 स्टेप आगे। तो यह 9 स्टेप जो है वो सपोर्ट सिस्टम जो है, जैसे हम ग्रांड पोर्टल कह लें या कुछ और शब्द होंगे जो भी कह लें, वह काम करता है। तो वह अभी एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। और उसके बाद में जो 32 साल पहले ये सपोर्ट सिस्टम 32-33 साल पहले जो बना है, उसके बाद में आप देखेंगे तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बच्चे भी थोड़े अलग किस्म के पैदा हो रहे हैं। बच्चों की चेतना का लेवल भी एक अलग महसूस होगा कि 32 साल पहले के बाद, 32 साल पहले के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए उनका जो एक स्टेटस ही अलग है, उनकी चेतना का स्तर ही अलग है, उनका कॉन्शियस लेवल जो है, कॉन्शियसनेस का लेवल वही अलग है। तो एक बहुत सुंदर समय है, और इस समय जो है साधना, सही साधना करनी चाहिए और मैट्रिक्स को समझना चाहिए। क्योंकि मैट्रिक्स जो है, धर्म के नाम पर भी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स वह चीज है जो किसी कोई भी स्वरूप ले सकता है। आप कुछ भी चीज पैदा करो, कोई भी अच्छी चीज पैदा करो, वहां मैट्रिक्स पैदा हो जाएगा। उसका नेगेटिव चीज जो है उसमें तुरंत आ जाएगा, वो मैट्रिक्स वहां क्रिएट हो जाता है। और सारी चीज अच्छे के लिए पैदा होती है, ठीक है ना। अब भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म बनाया नहीं, 500 साल बाद बौद्ध धर्म बना। महावीर को ने कोई अपना जैन धर्म बनाया नहीं, लेकिन जो एक स्ट्रीम बह रही थी और बाद में महावीर के जाने के काफी समय बाद फिर बाद में जैन धर्म जैसी कोई चीज प्रकाश में आई, है ना।
तो सनातन जैसी एक चीज है। सनातन का मतलब ये था कि ऐसे कोई भी ऐसे प्रयास होते हैं तो उसको वननेस में माना जाता था। तो बाद में हिंदुज्म जैसी एक धारणा आई, लेकिन सनातन जो है, सनातन का अर्थ था कि सब कुछ सनातन से है, सब कुछ फ्लो में है, एक फ्लो है और बह रहा है, और इससे बाहर निकलने, मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए भी कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं, और वो हमारी संभावना है। तो सनातन इसका इंडिकेशन था कि इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने की संभावनाएं हैं। तो वो कोई बहुत संगठित नहीं था, सनातन यानी बहुत संगठित नहीं था, लेकिन कहीं पर भी कोई भी प्रयास होते थे तो उन प्रयासों को सपोर्ट किया जाता था। सनातन का मतलब था कि कहीं भी कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उस समाज का काम है उसको सहयोग करो। कोई आश्रम क्रिएट कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, बोलता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, तो हमें नहीं समझ में आ रहा साधना क्या है, मतलब वो इन चीजों सत्य को खोज रहा है या जीवन मृत्यु इन खोजों को कर रहा है। तो जो भी व्यक्ति है तो उसको डिस्टर्ब ना करे, इतना ही डिस्टर्ब करे कि भाई भोजन लाया हूं स्वीकार कर लो, ये कपड़ा स्वीकार कर लो, कि कोई जरूरत हो तो बता दो, उसके लिए कुछ सुविधाएं जुटा दो। और ऐसा कोई ग्रुप बन के कुछ कर रहा है तो उसको सहयोग कर दो। अब कोई कह रहा है कि मुझे जो है अपना विरक्ति पैदा हो गई, तो विरक्ति पैदा हो गई तो समाज में कहा जाता था कि भी उससे विरक्ति पैदा हुई, माँ बाप आप उसको कुछ नहीं बोल सकते, उसको विरक्ति पैदा हो रही है, वो जाना चाहता है, आपको जाने देना पड़ेगा। तो समाज उसे सपोर्ट करता था, उससे उस सिस्टम को सनातन कहा गया था कि इसे विरक्ति पैदा हुई, ये आश्रम में जाना चाहता है, आपको इसको जाने देना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं आपको ये समस्याएं हैं, समाज आपको सहयोग कर देगा, लेकिन इसे आप जाने दो, इससे आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ऐसी स्ट्रीम यहाँ पर थी। तो बाहर अन्य जगहों पर भी स्ट्रीम में रही होगी, कुछ ना कुछ स्ट्रीम सब जगह रहती है। जहां पर भी मनुष्य का कोई ग्रुप है, कोई कबीला भी होगा, तो वहां पर भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे अफ्रीकन में रहा हो, चाहे कहीं भी रहा हो, कोई भी ग्रुप मनुष्य का यदि है, एक कबीला ही हो, भले वो 1000-2000 लोगों का भी एक कोई ग्रुप यदि अपने उतने ग्रुप के साथ ही रहता है, वो दूसरों के साथ मिक्स नहीं होते, तो वहां पर कोई ना कोई एक दो व्यक्ति ऐसे जरूर रहे होंगे जो मैट्रिक्स की समझ जिनमें पैदा होती चली जाएगी। ये स्वाभाविक, वो जो ग्रांड पोर्टल है उसको सपोर्ट करना, उसमें से किसी न किसी को सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा, उसको ग्रो करना चालू करेगा, और वह जो मैट्रिक्स को तोड़ने की चीजें चालू करेगा और अन्य लोगों को संदेश देगा कि हम मैट्रिक्स में फंसे हैं और मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता है। तो ऐसे पोर्टल्स जो है बहुत सारे हैं। यहीं पर यह श्रेष्ठ है या अश्रेष्ठ है ऐसा सवाल नहीं है। अभी कहते हैं ना कि ब्राजील के घने जंगलों में अभी भी ऐसे जो है आदिवासी समुदाय रहते हैं, ऐसे ट्राइब्स रहते हैं जिनको सभ्यता का कोई भी पता नहीं और जिनसे कभी कोई नहीं मिला, जिनसे कभी कोई मिला ही नहीं है। ऐसे ग्रुप्स अभी भी हैं। उनके बीच में जाओगे तो वहां पर भी ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो मैट्रिक्स को समझ रहे हैं कि हम मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं और मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता है वो किसी न किसी पोर्टल से जुड़े हुए हैं, कि वो पोर्टल कहीं ना कहीं उनको जोड़ लेगा। और जो है वहां पर भी वहां मैट्रिक्स से बाहर निकलने की प्रक्रिया चल रही होगी, ये सब जगह है। और यदि पूरी सभ्यता संस्कृति धर्म खत्म कर दिए जाए तो वापस फिर से पैदा हो जाएगा, वापस पैदा हो जाएगा, वापस मैट्रिक्स कोई ना कोई उसमें से पैदा हो जाएगा, बोलेगा कि हम मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं और उस मैट्रिक्स को तोड़ना है। मैट्रिक्स को कैसे तोड़ा जाएगा, और वह जो एक फिर अपना कोई कॉन्सेप्ट देगा, फिर कोई आश्रम देगा, फिर कोई व्यवस्था बनाएगा, और वो फिर बिल्कुल शुद्ध मन से बनाएगा, किसी बिजनेस माइंड से नहीं बनाएगा। ठीक है ना। तो यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता भी है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। जहां फंसने का रास्ता है, यदि कोई रास्ता है जिससे फंसाया गया तो रास्ता तो है ना, तो वही रास्ता बाहर भी निकालेगा। जैसे फंसे हो वही वही रास्ता बाहर भी, जिससे आए हो वही वापस भी ले जाएगा, है ना। तो यही एक कथा जो है मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि भगवान बुद्ध जो है रोज प्रवचन किया करते थे। वो आकर के चबूतरे पर बैठ गए और सारे लोग समय पर आकर बैठ गए थे, जो भी अपना श्रोता थे और जो भी साधक थे, है ना, जो भी सन्यासी थे, सब आकर के बैठ गए। तब जो है उनके हाथ में एक रुमाल था और उन्होंने प्रवचन न देते हुए बस रुमाल को देखते रहे, बिल्कुल प्रवचन नहीं दिया, मौन बैठे रहे। फिर उन्होंने एक रुमाल में एक गांठ बांधी, फिर अपना जो है दूसरी गांठ बांधी उसके ऊपर, फिर तीसरी गांठ बांधी, फिर चौथी गांठ बांधी, फिर पांचवी, जब तक गांठ बनती गई बांधते गए। अब जो है वैसा करते रहे और कुछ बोल नहीं रहे। तब जो है उनमें से कोई एक खड़ा हुआ साधक और ने कहा कि भंते आज आप कुछ प्रवचन नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रवचन करिए। तब उन्होंने कहा कि
वह सब छोड़ो, यह बताओ कि यह रुमाल है और दोनों छोर से पकड़ा, इसे मुझे खोलना है, इन गांठों को, इसको कैसे खोलूं? और उसे खींचने लगे। तो जैसे ही खींचने लगे तो उस प्रश्नकर्ता ने कहा, नहीं भंते, ठहरो ठहरो ठहरो, इस तरीके से आप गांठों को और मजबूत कर रहे हो, उसे खींचो मत, उसे खींचो मत, आप गांठों को और मजबूत कर रहे हो, आप जो है इसे खींचना बंद करो। तब उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने, कि अच्छा ये बताओ तो इसे मैं कैसे खोलूं? तो ऐसा करो भंते आप, कि यह समझो कि आपने गांठें कैसे लगाई, ये जैसे आप समझोगे तब आप इसको खोल पाओगे। अच्छा, तो समझ लूं उसके बाद क्या करूं? तो उसमें ऐसा करो कि जो सबसे आखिरी में गांठ लगाई आपने उसको सबसे पहले खोलना, उल्टे क्रम से चलना, तब जो है खुल जाएगा। तब उन्होंने कहा कि आज का प्रवचन यही है कि रुमाल तो गांठ रहित था, मैट्रिक्स था ही नहीं, मैट्रिक्स तो था ही नहीं, तो मैट्रिक्स जो है हमने गढ़ा, हमने एक गांठ बांधी, फिर उसकी अगली गांठ बांधी, फिर अगली गांठ बांधी, अगली गांठ बांधी। अब कहते हैं कि मैट्रिक्स हमें खोलना है तो हम दोनों तरफ से पकड़ के खींचते हैं, खुल जा खुल जा, और मैट्रिक्स और मजबूत हो रहा है और गांठें मजबूत हो रही हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम खोले कैसे, इससे सुलझे कैसे? तो सुलझने के लिए कैसे मैट्रिक्स को गढ़ा है यह हमको समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति ने अपना मैट्रिक्स खुद गढ़ा है, इन्फ्लुएंसेस को खुद एडॉप्ट किया है। इन्फ्लुएंसेस बहुत है लेकिन एडॉप्ट तो खुद किया है ना। तो हमने एडॉप्ट किया है इन्हें, तो हमें यह पहचानना पड़ेगा कि कहाँ कैसे हमने एडॉप्ट किया है। तो फिर जो है उसे हम खोलेंगे। तो खोलेंगे तो जो लेटेस्ट हमने मैट्रिक्स गढ़ा हुआ है वो हमें ज्यादा अच्छे से पता होगा क्योंकि रिसेंट है, तो उसको पहले खोलें। फिर वह खोलेंगे तब अगली गांठ जो है उसके खुलने का रास्ता खुल जाएगा, अगले मैट्रिक्स के खुलने का रास्ता खुल जाएगा। तो उसे खोलें, फिर उसे खोलें, उसे खोलें, खोलते 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 सारे मैट्रिक्स खुल जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। वो तो रुमाल में तो गांठ है ही नहीं, वननेस है ही है। वो रुमाल जो है गांठों का जोड़ दिख रहा था, अरे बहुत सारी गांठें हैं उसमें, एक की जगह बहुत गिनती आ गई थी, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत गांठें ही गांठें हैं इसमें, तो गांठें ही गांठें हैं। वहां गिनती पैदा हो गई थी, जब खुल गया तो कोई गिनती नहीं है, वननेस आ गई, एक ही हो गया। अगला प्रश्न आप पूछ सकती हैं। यस, यही इसी चीज के ऊपर है कि हम आपने एक वाक्य हमेशा बोलते रहते हैं आपके वीडियो में कि मरना हो तो ऐसे मरो कि क्या गोरखरी था, लास्ट वर्ड मुझे याद हाँ है। हाँ हाँ। हम्म इसी के ऊपर है कि ये जो पूरी तरह से मरना, हम्म ये जो पूरी तरह से मरना, मरो ऐसे कि पूरी तरह से, ये जो आपके दृष्टि से पूरी तरह से मरना, जो मैट्रिक्स को डिजर्व करना, मीन्स जो हमारी महाकरण शरीर होता है उसको डिजर्व करना होता है क्या? जो पूरी तरह से मरना मीन्स महाकरण शरीर को डिजर्व करना होता है? आपके दृष्टि से क्या बात है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। महाकारण शरीर आप किसको बोलती हैं? जिससे हम सृजन हुआ, हम्म। मरो जन्म, हे जोगी मरो, सृष्टि। जी, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी, गोरख मरी दीठा। गोरखनाथ जी का वचन है यह। तो परिपूर्ण मृत्यु की बात कर रहे हैं। अब मैट्रिक्स को यही समझना है कि मैं न मरूं, किसी न किसी तल पे मैं बच जाऊं। तो किसी न किसी तल पे यदि मैं बचूंगा तो मैट्रिक्स ही बचेगा ना, जो भी बचेगा मैट्रिक्स बचेगा, जो भी बचेगा वो मैट्रिक्स ही बचेगा। किसी भी तल पे यदि मैं बच रहा हूं, इसका अर्थ है कि वो मैट्रिक्स ही बचेगा, क्योंकि मैं मैट्रिक्स हूं। मैं कौन हूं? मैट्रिक्स हूं। मैं जो भी हूं मैट्रिक्स हूं। मैं जो भी हूं मैट्रिक्स हूं, और मैं ही समस्या हूं। मतलब मुझे डिसॉल्व होना है, मैट्रिक्स को डिसॉल्व होने का मतलब मुझे डिसॉल्व होना है। जहां तक मैं हूं वहां तक मुझे डिसॉल्व होना है। जहां तक मैं हूं, मैं भी मिट जाए और हूं भी मिट जाए, मतलब मेरा होना भी मिट जाए। जहां तक मेरा होना है, हूं भी मिटना चाहिए, मैं भी मिटना चाहिए और हूं भी मिटना चाहिए। मेरी बीइंग जहां तक है वहां तक मैट्रिक्स है। जहां तक भी मैं हूं वहां तक मैट्रिक्स है।
क्योंकि वहां तक यहां तक मैं हूं मतलब सेपरेशन है, मतलब दूसरे हूं भी हैं, वो भी बोलेंगे हूं, मतलब पूरा डिजॉल्व नहीं हुआ ना। तो जब वो हूंपन में रहेंगे तो वापस फिर आना पड़ेगा, वापस फिर जो है यह चीज वापस क्रिएट हो जाएगी। यदि हूंपन कहीं ना कहीं बचा है और फिर उसके बाद में है इजनेस है, तो है भी मैट्रिक्स है, बहुत गहरे में जाएंगे तो है भी मैट्रिक्स है, इजनेस भी मैट्रिक्स है। मैं नहीं हूं, मैं डिजॉल्व हो गया, हूं हूं भी डिजॉल्व हो गया, तो है बचा, इजनेस बची, इजनेस की बस है। मैं भी नहीं बचा, हूं भी नहीं बचा, है, सब है, सब है, सब है। ये कौन कह रहा है? ये भी कहीं ना कहीं जो है एनालाइजेशन है, कैटेगराइजेशन है, रिएक्शन है, कहीं ना कहीं अलग करने की बात है, कहीं ना कहीं मैट्रिक्स है। तो इजनेस भी डिजॉल्व हो जानी चाहिए, वह इजनेस भी डिजॉल्व हो जाएगी जहां पर जो है साक्षी और दृष्टा भी नहीं बचा। साक्षी और दृष्टा भी अंततः एक मैट्रिक्स है। तो साक्षी और दृष्टा भी जब डिजॉल्व हो जाएगा प्रॉपरली, वहां मैट्रिक्स पूरी तरह से डिजॉल्व होगा। वहां पर जो है वो जो परमात्मा है ना, वो हम परमात्मा वाली भाव दशा में आ जाएंगे कि जहां आत्मा भी नहीं बची। क्योंकि आत्मा, आत्मा मतलब बहुत सारी आत्माएं हैं, मतलब सेपरेशन है, वननेस नहीं है। तब जो है वह उसको भी हम जब डिसॉल्व कर लेते हैं, मतलब पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है सब कुछ, तब जा करके जो है परिपूर्ण मुक्ति है। तब उसे जो है महापरिनिर्वाण, जो एक शब्द कहा ना, निर्वाण शब्द कहते रहे कहते रहे कहते रहे, और लास्ट में उनको लगा कि निर्वाण शब्द के साथ भी मैट्रिक्स घुस गया है। भगवान बुद्ध को पता चला अंत समय में, मैं निर्वाण 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 बोलता हूं तो ये निर्वाण को मैंने ऐसा शब्द गढ़ा था कि इसको जो है यह शब्द जो है मैट्रिक्स पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया उसको इंडिकेट करता था। लेकिन उनको लगा नहीं 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 नहीं, इसमें मैट्रिक्स घुस चुका है। तब जो है उन्होंने नया शब्द गढ़ना पड़ा कि महापरिनिर्वाण। अपना पूछा किसी ने कि जब बुद्ध शरीर में नहीं रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? बुद्ध शरीर में रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो है उनका महापरिनिर्वाण हो जाता है। मतलब निर्वाण शब्द के भी आगे गए। पहले उन्होंने कहा निर्वाण का मतलब क्या, कि जैसे दिए का बुझ जाना, लेकिन उनको लगा दिए का बुझ जाना कहीं ना कहीं मैट्रिक्स पर क्रिएट हो रहा है कि दिया तो वापस जलाया जा सकता है वो ज्योति वापस उसमें कहीं ना कहीं आई, कोई ना कोई मैट्रिक्स कहीं ना कहीं से वापस घुस रहा है। एग्जाम्पल कभी भी परिपूर्ण हो ही नहीं सकता, इसलिए सत्य को कभी कहा ही नहीं जा सकता। और सत्य के को कितने भी प्योर रूप में कभी भी कहा जाए उसमें मैट्रिक्स कहीं ना कहीं घुस जाएगा। तो उपनिषद जो है बहुत सुंदर तरीके से कही हुई बातें हैं, तो बड़े सूत्र वाक्यों में कही गई हैं, तो उसमें मैट्रिक्स को घुसाना बड़ा मुश्किल काम है। उसमें मैट्रिक्स घुसता नहीं है, लेकिन उसमें मैट्रिक्स घुसा देते हैं जो प्रवचन करने वाले ना, उसमें मैट्रिक्स क्रिएट कर देते हैं। जैसे ही उसकी व्याख्या चालू होती है उसमें मैट्रिक्स क्रिएट होना चालू हो जाता है। उन सूत्रों को जैसे ही व्याख्या देनी चालू होती है उपनिषदों की, तो व्याख्या करने वाला उसको अपनी मैट्रिक्स उसमें घुसाने लगता है। या फिर जो व्याख्या कर रहा है उपनिषद की, उसका लेवल उस लेवल उसी तल पे हो, उसी तल पे हो जिसने पूरी तरह से मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर लिया, जो वननेस के टच में, जो माइनर इम्प्योरिटीज के साथ में बना हुआ है। तब जो है, तब वह जिस उसको कहेगा, तब वह जो मैट्रिक्स उसमें नहीं घुसने देगा। उस व्याख्या में भी वो मैट्रिक्स को घुसने नहीं देगा, जहां जहां घुस रही है उसको बीच बीच में फिर तोड़ता चला जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि मैं व्याख्या कर रहा हूँ और यहाँ थोड़ा मैट्रिक्स आ रहा है, फिर बीच में से उस मैट्रिक्स को तोड़ देगा। तो उसकी बातें जो है उलटवासियां लगेंगी कि अभी यह कह रहा था अब उसका उल्टा कहने लगा, इसका फेवर कर रहा था अब इसका अपोज करने लगा यह व्यक्ति। वो तोड़ देगा, जहां मैट्रिक्स बन रहा है उसको तोड़ देगा, अपनी बात को स्ट्रीम को तोड़ देगा, क्योंकि लगेगा इससे स्ट्रीम के साथ मैट्रिक्स जो है इन्वॉल्व होते जा रहा है, उसमें जुड़ता चला जा रहा है, तो उसको वो फिर तोड़ देगा, अपोजिट से तोड़ देगा। मैटर और एंटी मैटर मिल करके डिजॉल्व हो जाएंगे, और फिर जो है फिर शून्यता आ जाएगी, परम शून्यता आ जाएगी। तो आशा है ये भी उत्तर समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल, इतना गहरी है। अगर हम इसको
बिल्कुल भीतर तक, अंदर तक उसको लेना है तो कितना मतलब अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको इस स्थिति में हम रह भी सकते हैं। तो इसी चीज के आगे आगे की क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ये जो वननेस है, वननेस में हम हमारी वननेस में हर समय खुद को कैसे रखे, लोग वननेस में हर समय कैसे रखे, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इसके जवाब देने के बाद अब कोई अपने आप को वननेस में कैसे रख सकता है जो वननेस में है ही नहीं। और मैं अपने आप को वननेस में रखूं मतलब एक वननेस है, और एक मैं हूँ, मैं वननेस में रखूं मतलब वहाँ वननेस तो है ही नहीं ना। वहां तो वननेस है ही नहीं ना, ये तो एक जोक जैसी बात हो गई। कि कोई अपने आप को वननेस में कैसे रखे। कोई अपने आप को वननेस में नहीं रख सकता, कोई अपने आप को डिसॉल्व कर सकता है। जब वो डिसॉल्व हो जाएगा तो वननेस आ जाएगी, वननेस को लाया नहीं जा सकता। यस अपने आप को डिसॉल्व किया जा सकता है, जो वननेस को तोड़कर अपने आप को सेपरेट किया हुआ है। यस तो मैंने अपने आप को गढ़ा है, मैंने अपने आप को सेपरेट किया है, ठीक है ना। तो मैंने अपने आप को सेपरेट किया है, तो मुझे पता है कि मैं कैसे अपने आप को सेपरेट करता हूँ कि मैं जो है फलाना हूँ। मुझे नहीं जानते मैं फलाना हूँ। तो बोलता है जानते हो मैं डीएम हूँ, जानते हो मैं डॉक्टर हूँ, जानते हो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, जानते हो मैं इतना धनी व्यक्ति हूँ, जानते हो मैं इतना पैसे वाला हूँ, जानते हो मैं प्रोफेसर हूँ, जानते हो मैं इतना नॉलेजेबल हूँ, जानते हो मैं फलाना संत हूँ, जानते हो मैं फलाना साधु हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ। ये जो है ये मैं हूँ। तो जितना मैं हूँ, मैं कहाँ कहाँ हूँ, कैसे कैसे हूँ, इसको मैं को डिसॉल्व करना पड़ेगा। और मैं को डिसॉल्व करने की ही साधना होती है, परमात्मा को पाने की साधना नहीं होती है। परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, वननेस को नहीं पाया जा सकता, वननेस को कभी किसी ने नहीं पाया। अपने आप को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो अपने आप को डिसॉल्व ना करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, है ना। कहाँ कहाँ मैं अपने आप को बचाता हूँ, कहाँ कहाँ मैं अपने आप को सेपरेट करता हूँ, कहाँ कहाँ मैं सबसे तोड़ के खुद को खड़ा करता हूँ। तो जहां जहां मैं हूँ वहां से अपने आप को समझना पड़ेगा, और समझ के द्वारा डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं डिसॉल्व होते जाऊंगा वैसे वैसे वननेस बढ़ती जाएगी, और जब मैं पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाऊंगा तो पूरी तरह से वननेस आ जाएगी। थैंक यू, इतना सुंदर से आपने ये चीज बताया कि वननेस घटित होता है और इसके लिए हमें डिसॉल्व होना पड़ता है। अगर नहीं खोएंगे तो कहाँ वननेस है, कहीं नहीं है। सब कुछ खुद को ही खोना है, मैंपन को खो के हम खुद को वननेस में पा सकते हैं। इतनी सुंदर बातें हुई, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन किसी का है तो ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप 5 मिनट के लिए ध्यान करवाएंगे आपके तरफ से तो बेहतर होंगे। किसी का किसी कोई के क्वेरी क्वेश्चन है थे? तो प्लीज, किसी का कोई क्वेरी है क्या, अनम्यूट कर लीजिए। अंजना मैम बोलिए। नमस्ते। आत्मा वंदन स्वामी जी। आत्मा वंदन सभी मास्टर्स को। आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही क्लैरिटी आई। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते स्वामी जी। आपके क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चंस तो कुछ नहीं है, बहुत हद तक बहुत कुछ समझ पाए हैं। बहुत ही आपने बहुत ही सुंदर से स्वामी जी आपने हर सवाल का जवाब दिया, बहुत ही क्लैरिटी के साथ। बहुत अच्छा लगा। अन्य किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट कर लें। मुझे धन्यवाद करना है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत क्लैरिटी आई आज, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और भी कोई है? हाँ, जी कोई और क्वेश्चन करना चाह रही थी जिज्ञासा शाह जी। अनम्यूट कीजिए, जिज्ञासा जी, खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, 2-3 लोग क्वेश्चन और करना चाह रहे हैं।
हो गया शायद। और कुछ लोग हैं? हाँ, देखिए। लेफ्ट हो गया, किसी ने हाथ तो उठाया था पर है नहीं अभी। अमित जी कुछ कहना है आपको? नहीं जी, जिग्नेश, जिग्नेश जी को कुछ कहना है। जिज्ञासा, जिज्ञासा जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी, कैसी हैं? बहुत बहुत अच्छा समझाया। मैं चाहती थी कि आप बड़े प्लेटफॉर्म पे आके गए, क्योंकि आपकी बातें जो है ना वो बहुत कम लोगों को समझ में आएगी। बहुत लोग बहुत जगह से बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो अगर किसी ने आपके शब्द पकड़ लिए ना तो वो समझ जाएगा कि उसे क्या करना है। आपके शब्दों में इतनी गहराई है कि अगर जो समझ गया तो इन सबसे निकल जाएगा। यह जो है एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें एक इम्प्योरिटी जो बात कही ना, तो इम्प्योरिटी मेरे भीतर है। वो उस इम्प्योरिटी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। वो एक माइनर इम्प्योरिटी है भीतर कि इस मैट्रिक्स को पूरी तरह से डिसॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ से नहीं, इस शरीर का मैट्रिक्स नहीं, बाकी शरीर जो बाकी जो सेपरेशंस हैं उनके मैट्रिक्स को डिसॉल्व करना है। यह इम्प्योरिटी है। इस इम्प्योरिटी के कारण वह चीज जो है उतर रही है, आ रही है। बातें हमने मैट्रिक्स की बातें बहुत जगह से बहुत प्लेटफॉर्म से सुनी है, लेकिन जो गहराई से आपने बताया ना, अगर वो गहराई में किसी ने डुबकी डाल दी ना तो वो यहाँ से एकदम से निकल जाएगा। क्योंकि ये गहराई समझना, और आपने इतनी सरलता से समझाई है वो गहराई, कि अगर किसी के दिमाग में उतर गई ना तो वो इन सब से निकल जाएगा। उसको किसी गुरु की किसी के समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके शब्दों को पकड़ेगा और निकल जाएगा। ये है कि हमारे पास है कि हम अपनी साधना करें, और यदि ऐसा करना है कि दूसरे लोग भी मैट्रिक्स से बाहर निकले तो आप इन चीजों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें। लेकिन ध्यान जो है अपने पर करना चाहिए, क्योंकि हम अभी सेपरेशन में हैं। अपने सेपरेशन को पहले डिसॉल्व कर लें, और यदि वो भीतर से है तो फिर दूसरों को शेयर भी कर लें। जितना शेयर करना है उतनी भूमिका भी हो सकती है कि शेयर कर दें। जी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, बहुत समझाया। अगर आप आपसे जुड़ जाए कहीं से कहीं निकल जाएंगे। किसी आयाम में किसी डायमेंशन में नहीं फंसना है, ये आपने समझाया है। यस, तो धन्यवाद सभी मास्टर्स, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। तो क्या आप मेडिटेशन करवा सकते हैं स्वामी जी? ठीक है, 5 मिनट का मेडिटेशन कर लेते ओके। हैं। करना सिर्फ यह है, मैं इसमें करना कुछ नहीं होता है। एक्चुअली मेडिटेशन कोई कृत्य है ही नहीं, ये तो मैंने आपको बताया। इसमें सिर्फ सुखासन में सहजता से बैठ जाना है और अपने आप को छोड़ देना है। आंखें जो है सहजता से बंद हो जाएं, बंद करनी नहीं है, वो सहजता से अपने आप बंद हो जाएं। उस पर कोई प्रेशर ना हो, बॉडी में कहीं पर भी कोई खिंचाव, तनाव, प्रेशर ना हो। और उसके उसमें जो है सिर्फ एक परम स्वीकार की भावदशा में बैठना है, करना कुछ भी नहीं है। श्वास अपने से आ जा रही है और वो हमें पता चलेगी। तो मैं आपको सजेशंस बस देते जा रहा हूँ। और इसके पहले मैं एक छोटा सा एक नेगेटिव पार्ट कर लेते हैं, जो कि एक विधि है। मतलब यह जो है ध्यान नहीं है, ध्यान तो नहीं करवाया जा सकता। विधि जो है वो करते हैं, वो नेगेटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव पार्ट तो हैपनिंग होता है। तो एक नेगेटिव पार्ट के रूप में हम जो है एक नाद करेंगे ओमकार का 2 मिनट के लिए, और उसके बाद में जो है साइलेंस, मौन बैठ जाएंगे। आपको जो है सुझाव मिलते जाएंगे। तो 2 मिनट के लिए हम ओमकार का नाद करेंगे। गहरी श्वास खींचनी है और ओम, लंबे ओम का नाद करना है। तो प्रारंभ करते हैं, श्वास खींच लें। ओ
सबको करना है ये। सभी ओमकार का नाद करें, श्वास खींचें। सभी ओमकार का नाद करेंगे। शांत, मौन, आंखें बंद। कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है सो हो रहा है। आंखें बंद हैं। ब्रीदिंग का इनहेल एक्सहेल अपने से हो रहा है और हमें पता चल रहा है। डोंट मैनिपुलेट, जस्ट सी इट एज इट इज। तरह तरह की ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं। डोंट एनालाइज, जस्ट लिसनिंग एज इट इज, एज इट इज। Just be accept all kind of happenings like listening, visioning, breathing, sensations. अपने से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। दुनिया सुनाई पड़ रही है। डोंट कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं करना है। परम स्वीकार। Ultimate exceptions about all kind of happenings simultaneously. Don't concentrate, don't analyze. श्वास को मैनिपुलेट बिल्कुल नहीं करना है। जैसे अपने से सहजता से आ रही है जा रही है वैसे ही आएगी जाएगी। डोंट मैनिपुलेट, डोंट कैटेगराइज, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स। कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं है। जो भी ध्वनियां हैं सब स्वीकार करें,
छोटी बड़ी सारी दुनिया एक साथ उन्हें एनालाइज ना करें। एनालाइज नहीं करेंगे तो वह डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जस्ट बी एक्सेप्ट। एवरीथिंग इज परफेक्ट। जस्ट बी रिलैक्स। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है और अपने से पता चल रहा है। हम पता नहीं कर रहे हैं। डोंट एफर्ट, इट्स effortless knowing, effortless knowing about all kind of happenings. Don't concentrate. शांत मौन, सहज, निर्विकार, निश्चेष्ट, effortless. कुछ भी नहीं कर रहे हैं, न कंसंट्रेशन, ना ही कोई एफर्ट। जस्ट बी रिलैक्स, फुलफिल। सारी हैपनिंग्स अपने से पता चल रही हैं, हम पता नहीं कर रहे हैं। युगपथ, एक साथ, साइमल्टेनियसली, एक साथ ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं आंखों के सामने। जो जैसा है वैसा दिख रहा है। अंधकार तो अंधकार, हम उसे एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि ये अंधकार है या प्रकाश है। डोंट एनालाइज एनीथिंग, डोंट कैटेगराइज एनीथिंग, डोंट रिएक्ट, डोंट डिफाइन, जस्ट बी एक्सेप्ट all kind of happenings simultaneously. Effortless knowing. सब कुछ शांत हो गया है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है भीतर। कोई प्रयास नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं पाना है। जस्ट बी रिलैक्स। सहज, सरल, सरल,
शांत मौन, परम स्वीकार्यता की भाव दशा। जो जैसा है सब ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हाँ, effortless knowing, हम निश्चेष्ट हैं और जानना अपने से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। effortless knowing, दो तीन गहरी सांसें छोड़ें और धीरे धीरे आंखें खोल लें। और वापस आकर वैसे ही ना हो जाएं जिस मैट्रिक्स से आप ऑपरेट होते रहे हैं। इस सहजता को, इस ग्लिम्स को जो है पूरी दिनचर्या में फैलाएं। मैट्रिक्स के जो पैटर्न है वो वापस एब्जॉर्व करने की कोशिश करेंगे, हमें वापस वहां पर ला लेंगे, वहीं खड़ा कर देंगे। वह इन्फ्लुएंस की तरह काम करेंगे जो हमारे मेंटल पैटर्न्स बने हुए हैं, मैट्रिक्स के पैटर्न बने हुए हैं। लेकिन हमें वैसा का वैसा वापस उसमें नहीं जाना है। इस सहजता को, इस सरलता को, इस रिलैक्सनेस को, इस इफर्टलेसनेस को, इस अल्टीमेट एक्सेप्टेंस को, परम स्वीकार्यता को साथ चलने देना है, सरवाइव होने देना है पूरे जीवन में। तो मैट्रिक्स को तोड़ना आसान हो जाएगा।
तो इस सेशन का हम यहाँ समापन करते हैं। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सभी मास्टर्स को। शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे हम लोग एक साथ ऐसे ही और चर्चा करेंगे इस अध्यात्म को और डिजॉल्व होने का जो मार्ग हमने आज जाना है इसको खुद पर अप्लाई करते जाएंगे। थैंक यू थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you.